Before we start, I want to ask you something straight. Do you think most people are using AI completely wrong? Because if that's true, people watching this need to rethink everything. Yes, I totally agree with you guys. People are using AI completely wrong. The problem is they think that okay, AI is they will solve everything for them. And the problem is like the people who are experienced one are sometimes underestimating AI. Then they are coming up with the wrong outputs, wrong thing. And the beginners, they think that everything can be achievable by AI. So that's the gap between them. Like you need to have some experience of the same stuff when you are using AI. Just like if I can give you an example, just like you never ran a restaurant and then you just go to ChatGPT and tell, okay, give me ChatGPT how I want to open up a restaurant. It give you good ideas. But if somebody is already running a restaurant, they have a more experience on it. It can validate this thing will go good, this thing will go wrong. So that's where like there is a huge gap. So it's like both have to come in the middle. Like beginners need to stop overestimating it, and experienced people needs to start underestimating. And I think with AI, it's as well that कि जैसी लेवल्स अनलॉक होते हैं ऊपर ऊपर आपको साथ साथ में पता लगता है कि अच्छा ये भी प्रॉब्लम्स होती है. लाइक द एग्जांपल यू वर गेमिंग की रेस्टोरेंट का. तो जैसे ही आप रेस्टोरेंट खोलते हो तो आपको पता लगता है वो अच्छा इंग्रेडिएंट सोर्स करने के लिए ये करना पड़ता है, अच्छा वेटर्स को मैनेज करने के लिए करना पड़ता है. मतलब आपको लेवल्स अनलॉक होते हैं. तो आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. राइट. एंड सेकंड, आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, इवन लाइक मार्केटिंग या आप स्टडी भी कर रहे हो. जैसे आप देखते हो कि 7th के बाद 8th में क्या होता है, नेक्स्ट लेवल आ जाता है. और जितना आप जैसे कोई भी चीज़ आप लर्न करो, जितना आप ज़्यादा लर्न करते हो आपको लगता है यार उतना आपको कम आता है, या क्योंकि आप तब वो नेक्स्ट लेवल. और जितना आप कम उसके अवेयर होते हो तो उतना आपको लगता है यार मुझे तो सब आ गया. आता है. बट गिविंग दैट कि ये जरूर ये भी है कि फिर मतलब एआई विल नॉट रिप्लेस अस. देखो, AI जस्ट हेल्प यू आउट. रिप्लेस इज लाइक अगर आप कुछ, अब एक नॉर्मल चीज है. अब अगर हम बात करते हैं, अब लेटर्स भेजते थे पहले, किसी के घर पोस्ट कार्ड जा रहा है, फोन जा रहा है, पेजर हो रहा है. अब क्या हो रहा है, सीधा व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन आ रही है. तो वो टेक रिप्लेस हो रहा है कहीं ना कहीं. सेकंड, ऐसे ही क्या होगा अगर आप अभी भी किसी अब कहोगे यार वो पोस्टमैन है वो तो रिप्लेस हो गया, ठीक है, अब वो कबूतर है, कबूतर को तो मछली यूज नहीं कर रहे. तो आगे आगे एनहेंस हो रही है. तो जो आप अगर एनहेंस नहीं हो रहे तो डेफिनेटली इट विल रिप्लेस. कुछ भी होगा. अगर आज आपको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, ठीक है, आज से 20 साल पहले किसी को व्हाट्सएप चलाना है, जब व्हाट्सएप आया था नहीं आता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी. आज आपको नहीं आता तो आप कहोगे यार मेरे पास जो मैन पावर हो ना उसको व्हाट्सएप तो आता, वो तो मैं वो मान के ही चलेंगे कि आता हूँ. नहीं यार, तो ऐसे आगे नेक्स्ट फ्यू इयर्स में ऐसा होगा कि AI तो यार आनी ही चाहिए. वही आपका मतलब है कि टेक्नोलॉजी अपडेट होएगी, हमको टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा. तो इसके लिए जैसे आपने एआई की पहली बात करी, तो आई थिंक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. जो आप बताना चाहते हैं कि उसमें करके खुद ना यूज़ करो, यू शुड स्टार्ट लर्निंग इट. तो कैसे, अगर एक बिगिनर है तो कैसे वो शुरू कर सकता है लर्न करना एआई को? राइट. तो सबसे पहले ना आपको यूज केसेस देखने हैं कि आपका यूज केस क्या है. अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा यूज केस डिफरेंट है. अगर मैं मार्केटर हूँ मेरा यूज केस डिफरेंट है. अगर मैं कोई बिजनेस ऑनर हूँ मेरा यूज केस डिफरेंट. और आप किस लेवल पे हो. अगर हम बिगनर की बात करें तो सबसे पहले जब भी कुछ ट्राई कर रहे हो आप पहले फ्री टूल्स को ट्राई करो. बट फ्री टूल्स इज लाइक वो आप अगर कोई चीज़ फ्री है ना देन यू आर अ प्रोडक्ट. तो आपको क्या लगता है, आपकी सेकेंड एक्सपेक्टेशन है व्हाट वी सी मेजरली इन इंडिया इज कि उनको लगता है ये सब फ्री में मिले, ये टूल का क्रैक ढूंढो या ये चीज़. वो फ्री इसीलिए है कि आपको उसकी आदत डाली जाए. सेकंड, बहुत फैंसी नहीं होना आपको. अगर आपको कोई देख रहा है कि रोज अब इतने टूल्स आ रहे हैं, आप चैट जीपीटी देख रहे हो, परप्लेक्सिटी देख रहे हो, अब तो इंडिया में काफ़ी चीज़ एयरटेल बाकी सबने फ्री भी दी है. चैट जीपीटी जेमिनी आ गया फ्री. आपको एक टूल पकड़ना है और उसको अच्छे से यूज़ करना. रेदर आप सारे टूल्स में एज अ बिगनर हैंड मारो कि मुझे ये भी देखना है. क्योंकि कोई कहेगा मुझे परप्लेक्सिटी अच्छा लग रहा है मैं R&D कर रहा हूँ, कोई कहेगा मेरे को चैट जीपीटी. आप एक टूल यूज़ करना स्टार्ट करो और उससे जो आप नहीं कर पा रहे पहले वो अचीव करो. ओके. कोई भी एक चीज अचीव करने की कोशिश करो. रेदर उसको भी रैंडम स्टफ डालने का ये बता, कोई अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश. अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो कल को किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और वहां से आपकी अर्निंग होगी. बट यूजुअली डे टू डे में मतलब अभी तक तो सब अपना पर्सनल लाइक वे से एआई के साथ यूज़ करें, लाइक चैट जीपीटी के साथ टू इवन चाहे कि आज मेरे को इस एपिसोड पे आना है तो मैं क्या डाल के जाऊँ, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ कर रहे हैं. तो
ये भी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ राइट, कि मतलब आप अपना प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज़ करो, पर्सनल में भी यूज़ करो. देखो पर्सनल में ना अभी एक नेगेटिव एक्सपेक्ट चल रहा है, अभी एक R&D चल रही है कि 1 in 5 जो पर्सन्स इन यूएस दे आर फॉलोइंग इन लव विद या AI. और अभी मैं न्यूयॉर्क में था तो मैंने वहाँ एक फ्रेंड्स करके वो आया, एक ऐप आई जिसमें क्या होता है, वो एक लॉकेट है, तो आपको कुछ भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, उस लॉकेट से क्या होगा, कुछ भी आप सैड हो रहे हो तो वो आपको बताएगा. तो अल्टीमेटली ह्यूमंस आपस में कनेक्शन कैसे होता है, फीलिंग्स होती हैं. अब आपने AI नहीं देखा बट उसके साथ एक फीलिंग डेवलप हो रही है. दैट इज कम्प्लीट रॉन्ग. अगर आप बहुत पर्सनली उससे क्वेश्चंस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. बट अब क्या हो कि ह्यूमन फेसिंग लाइक AI आ चुके हैं, काफी अब AI मॉडल्स भी हैं, तो लोग आने वाले डायरेक्शंस में जो एक बिगेस्ट फियर मुझे लगता है वो ये अभी है ही है, अभी अब दिख रहा है तो बट इसके इफेक्ट्स जल्दी आ जाएंगे. तो लोग आपस में एक दूसरे की वैल्यू नहीं करेंगे, वो AI की ज्यादा वैल्यू करेंगे. एंड इट्स लाइक कि आप मेंटर हो और आपका मेंटर सही बोल रहा है गलत बोल रहा है आप उसको मानोगे, तो कल को AI किसी ने हैक करके आपसे कुछ करा लिया तो आप क्या करोगे. बट निपुण सयाल, लाइक वी वुड फर्स्ट लाइक टू नो ये AI की जर्नी रही कैसे है यहाँ तक, लाइक टू नो यू मोर एज हाउ यू केम to become the AI automation specialist as you are. So like अगर मैं बहुत पहले जाऊँ तो आई पास्ड आउट इन 2010, तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी. आई वाज अ सिविल इंजीनियर, सो आई वाज सिलेक्टेड एज अ गजेटेड ऑफिसर इन PWD. तो मुझे ऐसा हुआ कि बहुत यंग एज में आपको एक ऐसी पोजीशन मिल जाती है, और इंडिया में थोड़ा गवर्नमेंट का बहुत क्रेज हाँ है. वही मैं बोलने लगा, हाँ. मजा आ गया. हाँ हाँ. एंड आई वाज द यंगेस्ट वन, तो जब मैं जो ऑफिस जाता था ना तो कई बार पीएन भी नहीं पहचान पाते थे, अच्छा यार ये कौन सा लड़का है, क्योंकि उस टाइम पे 40-45 ईयर्स के लोग होते थे वो इस पोजीशन पे आते थे. देन मुझे था बट कुछ अपना करना, कि आई बिलोंग टू अ नॉर्मल, कि बिजनेस में कोई भी नहीं था फैमिली में. तो फिर मैंने ना एक दिन, मतलब 2-3 दिन में ही मैंने, जब मेरे को सबसे जो सीनियर मोस्ट था पोजीशन बंदे ने, उसने मुझे बुलाया एंड दे सेड कि तो यंगेस्ट है, यू विल वर्क विद मी, जो टॉप मोस्ट था डिपार्टमेंट में. एंड देन अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, चलो आपके पॉडकास्ट में कर ही लेते हैं, तो आपको होता है करप्शन एंड ऑल, इट्स वेरी कॉमन. और वो इसलिए है कि लेने देने दोनों खुश रहते हैं. तो फिर मैंने देखा कि यार वो बंदा अभी वो किसी मंत्री को रिपोर्ट कर रहा था टॉप मोस्ट, तो मुझे लग गया कि मेरा विजन यहीं पे आने वाला है, अल्टीमेटली लास्ट में मैं किसी ना किसी को रिपोर्ट कर रहा हूँ. देन आई स्टार्टेड कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने वही स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट एग्जाम्स की कोचिंग करानी, कि वो मुझे सबसे ईजी लगा, सबसे पार्ट की जो मैंने अचीव करा है, और आगे क्रेज भी बहुत है. हम्म. एंड देन द बिगेस्ट स्ट्रगल वाज ऑफ मार्केटिंग. आपको पता है तो आप कर रहे हो चीज़ें, डेवलपमेंट में कर रहे हो, बट आपको मार्केटिंग का कुछ नहीं. और एज ए एंटरप्रेन्योर सभी के साथ है ये, मेरे साथ ऐसे नहीं, सबको एक जर्नी से निकलना पड़ता है. आप ही HR होते हो, आप ही मार्केटर होते हो, आप ही सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो. देन वो अच्छा चला, स्केल करा, मेरे को मास्टर्स करी मैंने, तो मेरे को स्कॉलरशिप आई, तो मेरा बैक. और इंटरनली वो था कि मेरी लव मैरिज हुई है, तो वो मानते नहीं थे पहले, वो कहते थे जब मैं पढ़ रहा था कि ऐसा है वैसा है, जब गवर्नमेंट जॉब लगी तो कहा यार इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा. ये तो आपने सेपरेट सीक्रेट्स बता दिए. मैरिज हो गई, फिर मैंने जॉब छोड़ दी, तो मैंने बताया नहीं था बट घर पे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जितना अंदर जाना मुश्किल है ना, उससे ज्यादा उससे बाहर आना मुश्किल है. क्योंकि जब आप आगे, आप एक कंफर्ट जोन में हो आप तो, और आपको एक रेपुटेशन मिल रही है, तो उसके बाहर निकलना आपके लिए बहुत difficult मुश्किल है. है. तो बस ऐसे फिर मैंने एक सेकंड वेंचर स्टार्ट करा. 17-18 तक आ जाता, मैं थोड़ा कट शॉर्ट कर देता हूँ तो इसी Okay. पार्ट पे आ जाता है. तो 19 तक हमने काफ़ी मार्केटिंग्स वगैरह के लिए कंपनीज हायर, फ्रीलांसर करा. बट जैसे हम CRM डेवलप कर रहे थे 14 में, किसी को 3 बार हमने प्रोजेक्ट फेल हो गया हमारा, क्योंकि हम किसी को कहते थे हमें ऑटोमेट करना है, या हमें एक सेंटर से हमें 15 सेंटर्स मैनेज करने हैं. कुछ गलती हमारी भी है, क्योंकि स्कोप ऑफ वर्क हमें नहीं क्लियर होता उस टाइम पे. हम कहते हैं यार ये कर दो, फिर डेवलपमेंट, बट हमें कंपनी ऐसी नहीं मिली. लास्ट में मिली एक कंपनी जो हम कहते थे वो करते थे, आई दे विल टेक चार्जेस, बट आप जो चाहते हो वो हो जाए. एंड देन 17, 18, 19 में 17 में मैंने कैमराज वगैरह वो स्टार्ट करे थे कि ऑनलाइन जाना है एजुकेशन को. तो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट मेरी टीम ही थी मेरे से. वो कहते हैं यार ये चीज़ें नहीं चलेंगी कि आप कैमरा लगा के ऑनलाइन पढ़ा रहे हो. तो मैंने कहा यार नहीं, मेरे को ऐसा करना है. और थोड़ा चंडीगढ़ में अपने, मतलब भी मुझे आइडिया नहीं सिनेरियो क्या है, बट उस टाइम पे ऐसा होता है कि कोई दिल्ली से बड़ी ब्रांच आएगी और आपको फेल कर देगी, दिल्ली से कोई बड़ा ब्रांड आएगा और आपके ब्रांड्स फेल हो जाएंगे. तो मैंने कहा, फिर मेरी वाइफ ने कहा यार हम दिल्ली जाके देखते हैं क्या होता है. तो अभी मेरा सन 2 मंथ्स का था, वी गो दिल्ली, और हमने ओपन कर दिया एक ब्रांच, बात बुत करी और ओपन कर दिया. हम दिल्ली रहे 2 साल. तो दिल्ली वॉज लाइक ऑपोजिट. आपको जो आप सोच रहे हो यहाँ चंडीगढ़ में आप टॉप मोस्ट पे आ गए हो,
ठीक है, आपको ऐसा हो रहा है कि सब आप ही की स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं एज अ कॉम्पिटिटर्स भी, और दिल्ली जा रहे हो, आप देख रहे हो यार आप कुछ भी नहीं हो, एकदम ऐसी फिश जगह पे हो जहाँ पे आपको कुछ आइडिया नहीं है। जहाँ पे शार्क्स हैं आपके हाँ, साथ और फिश। आपको ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है जब आप बाहर से आते हो। तो वहाँ 19 तक, बट क्या होता है, मैं उस टाइम पे कहता था यार काफी जगह को, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसे बंदे मिले वहाँ पे जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, मेरे को टेक्नोलॉजी सारी आ गई, हमने टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर दी। सेकंड, मार्केटिंग की और चीजें पता लगी। ऐसा होता है क्योंकि पहले क्या होता था, मेरा कोई एक गूगल रिव्यू आ जाए 1 स्टार, तो मेरा ऐसा होता है यार पता नहीं आज दिन खराब है, बस बैठे थे और हम ढूंढते थे कौन है बंदा, तो पता लगता है यार कोई कॉम्पिटिटर है, तो क्या कहते हैं बच्चा तो है ही नहीं कोई, तो ये ऐसा रहता, तो इसमें ज्यादा स्ट्रेस होता था। फिर वहां जाके वो कहते हैं यार आप 5 मिनट बैठो, आपके 5 स्टार ही 5 स्टार रिव्यूज हो जाएंगे। तो मैं ये क्या चीज होती है, तो मेरे को वहां जाके लगा अच्छा इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो रिव्यू वाला सिस्टम तो ऐसा ही है। तो 19 में जब कोविड स्ट्राइक हुआ, तो मेरे को ऐसा हुआ कि हाँ मेरे पास टाइम आ गया, क्योंकि मैं फायर फाइटिंग टास्क में था, 14-15 सेंटर्स चल रहे, सेकंड बिजनेस चल रहा है। तो जो हमारी ऑनलाइन फनल्स थी जब हम उस टाइम पे बनाते थे, वो सारी ग्रो कर गई, क्योंकि चंडीगढ़ में किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हम आए वापस, तो देखा स्टूडियोज हमारे पास थे, तो कोई कोर्स नहीं भी कराते थे, मैं आपको फिल्म, तो हमने कहा चलो ये भी करा देते हैं, क्योंकि कोई करा नहीं रहा है। तो बड़े बड़े सेंटर्स भी थे, वो भी नहीं करा रहे, तो हमारा वो ग्रो होने लग गया। तो मुझे दिख गया कि यार ऑनलाइन में है कोई ना कोई चीज ऐसी है, अपार्ट फ्रॉम कोविड, जो मतलब हेल्थ इश्यूज आए लोगों को वो डिफरेंट है, बट एज अ बिजनेस हमारा काफी ग्रो गया। तो मेरे पास टाइम मिल गया कि यार मार्केटिंग में अगर मैं खुद सीख सकता हूँ तो क्या होता है। तो 2021 में चैट जीपीटी आया, तो उससे पहले ऑटोमेट करने की बिजनेस कोशिश तो करते थे, तो चीजें कैसे करते, बट कहीं ना कहीं एक बैरियर था, वो बैरियर था जो आप किसी पे डिपेंडेंट होते हो। अब मुझे कुछ एज अ सिविल इंजीनियर मुझे नहीं आती कोई भी कोडिंग करनी, मैं क्या करूंगा, मैंने कुछ करना तो मैं कोडर हायर करूंगा। वो कोडर क्या कह रहा है, जो वो कह रहा है, हमारा और उसका विजन नहीं। अब एज एन एंटरप्रेन्योर एक बड़ा इशू क्या होता है, आपका विजन यहाँ पे चल रहा है, अगर आपकी टीम का विजन वैसा नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं बैरियर आएगा ही, और आप कहेंगे वो नहीं ऐसा सोच रहा। तो डेवलपर वाले पार्ट में, बट ये चैट जीपीटी आया, इट्स लाइक कि उससे पहले हम ऑटोमेशंस करते थे, बट अपने बिजनेस की करते थे। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स एडटेक के उठाने, जब मैंने दिल्ली में टीम हायर करी, तो मैंने कहा यार इनके पैसे मेरे से नहीं निकलेंगे, क्योंकि अभी हाई एंड टीम आ चुकी है और एडटेक में नहीं निकलेंगे। तो हम कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऑटोमेशन लेने लगे, किसी प्रोजेक्ट पे आए, और अभी तक, अब प्रेजेंटली आज की डेट तक बताऊँ तो सब फाउंडर्स की वही प्रॉब्लम है, वो बदली नहीं है तब से। वही है कि टीम में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को स्केलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को रेकरिंग चर्न हो रहा है कि यार मंथली इतना एक्सपेंस नहीं आ पा रहा है, इनकम इतनी, एक्सपेंस ज्यादा और इनकम कम, वही मॉडल्स पे चल रहे हैं। तो वहां से थोड़ा मेरे को मार्केटिंग का पता लगा। आप अपने क्वेश्चंस करो, मैं उसमें नेक्स्ट बताऊंगा फर्दर मार्केटिंग में कहाँ से, बट मैं तब से मार्केटिंग में आया, मैं बहुत लेट आया हूँ इस जर्नी में। मैं आई एम नॉट लाइक 2010 से मार्केटर था, मेरे को 2020 से ही मुझे बंदे पता लगे हैं कि यार ये मार्केटिंग वाले होते हैं। अच्छा। बट आपकी जर्नी करेजियस है, मतलब आप करेजियस बंदे हो कि यार गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, और मतलब आप 2014 में 2010 में 2010 में आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, और उस टाइम इतना क्रेज होता था गवर्नमेंट जॉब का कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उन मतलब माँ बाप का सपना है कि भाई ये 10th कर ली इसने, अब ये जॉब गवर्नमेंट जॉब कर ले किसी तरह। तो आपने वहां से स्विच किया, तो ये इट्स कुडोस टू यू, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी बंदा काम, आप भी अपना काम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वो कुडोस ही है। इट्स लाइक कितने लोग हैं अभी 70% अगर ये पॉडकास्ट भी देख रहे हो, मैं चाहता हूँ यार मैं जॉब छोड़ के, या मैं अपना अभी पढ़ भी रहा है बच्चा, तो मैं और अपना काम स्टार्ट करूँ, पर सोचते बहुत है, करने में बहुत है। करने तो वाले आप ऑलरेडी वो फर्स्ट स्टेप पे हो ही। हाँ। थैंक्स फॉर दैट। बट आप एआई ऑटोमेशन को कैसे डिफाइन करते हो? यार एआई ऑटोमेशन एक पॉइंट के बाद ना, हर फाउंडर की मनी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसकी टाइम प्रॉब्लम होती है। ओके। क्योंकि आप पैसे से टाइम नहीं वापस ला सकते। ठीक है, अब जैसे मेरी एज हो गया, मैं चाहूँ कि मैं 10 साल और यंग हो जाऊं, पैसे से नहीं कर सकते, वो एक नर्चर चलनी है। अब अगर आप वो प्रॉब्लम, जितना भी आपने, जितनी मैंने लर्निंग्स, काफ़ी कोर्सेज, काफ़ी अब लोगों से मिलता हूँ मेंटरशिप में, तो सबकी प्रॉब्लम ना सेकेंड टाइम पे आ जाती है, मनी की नहीं आती, टाइम की आती है कि यार मैं अपना टाइम कैसे सेव करूँ। सबके पास 24 आवर्स है, किसी के पास 25 नहीं है। तो एआई ऑटोमेशन इज लाइक कि वो जो रेपिटेटिव टास्क हो रहा है ना मेरा, मैं उससे बाहर कैसे आऊँ एज अ फाउंडर, ताकि मैं स्केल कर पाऊँ। अभी क्या प्रॉब्लम है, आप सबको कॉल कर रहे हैं अपनी टीम को, यार ये काम करा, अगर आपने कुछ ये काम हो रहा है, उन्हीं चीज़ों में फायर फाइटिंग हो रही है। एआई ऑटोमेशन इस लाइक कि अब आपको बहुत जल्दी उससे स्केप करता है, क्योंकि एसओपीज तो बहुत लोग बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे।
एसओपी आप आज चैट जीपीटी को बताओ मेरी एसओपी बना दे, वो बना देगा कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, बट वो फॉलोअप्स वगैरह कैसे हो रहे हैं? तो देन व्हाट वी डू इज मेजर एआई ऑटोमेशन, लाइक लीड आ रही है। अब कंपनीज क्या कहती हैं, अभी भी मैंने काफी मॉडल्स कंपनी से देखे, हम लीड ला देंगे आपको। फिर अब प्रॉब्लम क्या है, देयर इज अ गैप, लीड लाई, अब उनकी टीम से लीड क्लोज नहीं हो रही, देन द ऑनर विल से कि जो मार्केटिंग एजेंसी है ना बहुत बेकार है, यार ये लीड बेकार लाते हैं। आप लीड ला रहे हो, मे बी बेकार में भी अच्छे हो क्योंकि 30% स्पैम आएगा ही आएगा, बट उनसे कन्वर्ट नहीं हो रहा, आप कह रहे हम तो इनको लीड दे रहे हैं। तो इसका गैप एआई ऑटोमेशन कन्वर्ट करता है कि आपकी जो लीड है स्टार्टिंग के लाने से एंड तक क्लोज करने में जो जर्नी है, अगर वो एआई टेक ओवर कर लेगा तो वो चीज हो जाएगी, रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा, स्पीड टू लीड ज्यादा हो जाएगी। तो और ये सारा एआई कर सकता है आज के टाइम पे? ये एआई सारा कर सकता है, कर रहा है, कर नहीं सकता, कर रहा है, हम यही करते हैं, राइट। कोई गिव मी एग्जांपल यार, किसी लेट्स से कोई स्मॉल जैसे ये डाटा सेंटर का एग्जांपल लेते हैं कि लीड्स आ रहे हैं ऐसे, और example कॉल लेते हैं। सेंटर्स का कुछ एग्जांपल लेते हैं। कॉल सेंटर में लाइव एग्जांपल ही देते हैं। हाँ। देखो क्या होता है, कोई भी चीज आपकी ना इम्पल्सिव बाइंग क्या होती है, आप एक बार मोटिवेटेड होते हो और आप बाय करते हो ऐसा, और अगर आप लॉजिकल थिंकर बायर्स होते हो, लॉजिक सोचते हैं कि हाँ यार क्या होगा, बट सोचने का टाइम वही है, उसके बाद सब फेड अवे हो जाएगा। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आफ्टर अ वीक फेड अवे, राइट। तो क्या होता है, जब बंदे ने देखा कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसने लीड डाली। अब फेसबुक इज वेरी स्मार्ट, गूगल इज वेरी स्मार्ट, तो क्या करता है, आपने कोई एक शूज का मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को नाइकी के शूज लेने हैं, तो मैं नाइकी के शूज पे क्लिक करा। अब वो क्या करेगा, एडिडास भी दिखाएगा उसको, ठीक है, वो सारे दिखाएगा कॉम्पिटिटर्स के शूज देखना उसको। अब क्या होगा, जो नाइकी तो चलो एक बिग कंपनी, उसने कॉल नहीं करी उसको या कोई भी नर्चर नहीं करा, तो एडिडास टेक ओवर कर लेगा। ऐसी रियल स्टेट की लीड लेते हैं, लाइव एग्जांपल, मेरे को घर लेना है, अब मुझे घर की एड्स दिखनी शुरू हो गई है, मैंने लीड तो डाली, मेरे को यहाँ पसंद था, बट जब इतनी लीड्स आ गई सब जगह से, तब कैसे वो कन्वर्ट होगा? तो क्या होगा, अब एआई क्या करेगा, जैसे हम प्रोस्पेक्ट्स के लिए करते हैं, लीड आई, अब मे बी वो लीड 7 PM पे डाल रहा है, 8 PM पे डाल रहा है, क्यों? क्योंकि जब वो फ्री हो गया अपने ऑफिस से, तब उसको देखना है मुझे घर लेना है, मैं कौन सा देखूंगा। अब 8 बजे आपको कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो लीड को क्या वो देखेगा था। अब 8 PM पे अगर उसने लीड डाली और एआई ने कॉल करी, एआई ने कॉल करके क्या कहा, ओके थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, और थोड़ी सी क्वेरीज और ली जस्ट टू क्वालिफाई इट। अब उस लीड को क्या करा, व्हाट्सएप चला गया, SMS चला गया, ईमेल चली गई। अब एआई विल ट्रैक इट कि वो SMS ओपन हुआ, ईमेल ओपन हुआ, उसने क्लिक करा नहीं करा, तो नेक्स्ट ईमेल कब जाएगी उसको, 2 days के बाद। तो अब वो कि बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स कि उसने पहली ईमेल ओपन करी है, और सेलिंग ही नहीं करनी, उसमें वैल्यू दे दो सेकंड में, हाउ टू बाय अ हाउस, 5 थिंग्स वी नीड टू टेक केयर व्हाइल बाइंग अ हाउस, ठीक है, 5 मिस्टेक पीपल डू व्हाइल बाइंग अ हाउस। अब वो कहा यार मिस्टेक मैं ना कर लूं वो वाली, देन ही स्टार्ट कंज्यूमिंग इट। तो वो जो आपकी नर्चर है ना, क्योंकि रियल एस्टेट की 3 months की एक जर्नी होती है क्लोजिंग के लिए, ऐसे नहीं दे आज घर देखा आज ही ले लेंगे, तो वो आपने बैरियर तोड़ दिया। तो दैट इज ऑल डन बाय एआई। अब वो 8 बजे, अब मैं नॉर्मल लेता हूँ विदाउट एआई केस, विदाउट एआई में क्या हुआ, कोई फोन करने वाला ही नहीं है, अगले दिन ऑफिस में कोई जाएगा और कॉल करेगा, माइट भी जब वो कॉल कर रहा हो वो ऑलरेडी ऑफिस में हो, तो वो भी आपका जो प्रोस्पेक्ट है वही बिजी है, तो आपकी पहली चीज वो खत्म होगी। सेकंड, एक बार कॉल नहीं, दूसरी बार फॉलो करना बंदा भूल गया, तो वहां पे भी आपकी नर्चर, अब उतनी देर में बाकी कॉम्पिटिटर्स ने कॉल करके उसको इतना तंग कर दिया कि वो चाहता है कि यार मेरे को नहीं लेना, यार ये तो सभी कह रहे हैं मेरा घर अच्छी। दैट्स वेयर एआई इज ऑल अबाउट। तो जो पर्सन जो हैंडल करता था पहले और अभी भी कर रहा है, तो मतलब क्या वो इसके साथ जो पूरा प्रोसेस है उससे मोर एफिशिएंट रिजल्ट्स लेके आ सकता है, या फिर एआई ही अकेला वर्क करे तो बेटर वर्क करेगा? देखो इससे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर मेरी जगह मेरा एआई एवेटार आएगा, अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखो, लॉट्स ऑफ एआई एवेटार रील्स आते हैं, वो आपको इतना मजा ना आता, आप कहते हैं यार मैं तो एआई एवेटार अभी लगा सकता हूँ स्ट्रीमिंग में, आप बात करोगे आपको मजा आएगा? नहीं, देयर इज अ कनेक्शन लॉस, रियल कनेक्शन। एआई विल प्री क्वालिफाई द लीड। अब क्या हो रहा है, मेरे पास 50 लीड्स आई, मैंने बिजनेस को 50 लीड्स दी, अब वो 50 को कॉल कर रहा है, तो जो सेल्स क्लोजर है उसकी भी कैपेसिटी है, बट व्हाट इफ एआई विल प्री क्वालिफाई द लीड, 50 में से वो पहले 20 लीड्स बता दे यार ये सही है, इनका तो बजट ही अंडर 1 CR है, अंडर 1 million है, इनका बजट अबव 5 million है, तो ये मेरी 20 लीड्स प्रोस्पेक्टिंग। अब वो सेल्स वाला सिर्फ 20 को कॉल कर रहा है, तो क्लोजिंग ज्यादा होगी। तो जो बोरिंग काम है, मतलब वो जो उसको बोरिंग लगता था कि यार आई हैव टू मेक, मेरे को क्वालिफाई करना है इसको, तो वो चीज़ जो बोरिंग काम उससे निकल गया, तो उसको अपना काम भी फन लगेगा, आई थिंक, जो जिससे मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। आई थिंक काम तो आपको सभी फन लगना चाहिए। अगर आप की लीड अच्छी भी नहीं है ना और आप तब भी उसको क्लोज कर दो,
दैट इज वेयर द सेल्स कैपेसिटी। आप जो चीज अच्छी आ रही है, अब एक 5 स्टार रेस्टोरेंट से एक अच्छा ही खाना आ रहा है, आप उसके ऊपर थोड़ी स्टॉपिंग कर रहे हो, वो नहीं। असली एज अ सेल्स, एज अ मार्केटर, आपका वो होना चाहिए कि जो लीड नहीं भी चाहती थी ना, आपने उसको कन्वर्ट कर Yeah. दिया। तो काम तो पैशनेट होना चाहिए, कोई बोरिंग काम नहीं है अगर आप कुछ भी कर रहे हो। सेकंड, बट टाइम सेविंग के लिए अब मैं 50 कॉल्स तक लग रहा हूँ, मैं पैशनेट हूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं एनर्जी मेरी लो हो जाएगी 50 तक, और थोड़ा डिमोटिवेटेड हो जाएगा बंदा, यार ये सारी ऐसी है। तो वो बंदा क्या करेगा, सारी ऐसी लगने जाएगी, ये खराब है, इसने फोन नहीं चक्का, एफर्ट्स कम। बट एक आ रहा है तो एनर्जेटिक हो जाएगा, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, आप लीड्स कन्वर्जन बहुत ज्यादा है। तो प्री क्वालिफाई करेगा, एआई क्लोज नहीं करेगा। एआई आपको घर दिखाने जाएगा, आप नहीं लोगे, किसका क्या पता मैं किसको पकड़ूंगा, हाँ राइट? इट माइट बी अ स्पैम आल्सो, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो है ही नहीं। बट जो कॉल्स वाला है वो भी तो हो रहा है कि इतनी जो इंटरकेसीज ऑफ वॉइस है वो इतने अच्छे से अब एआई कर रहा है कि आप मतलब मैं कॉल पे भी बात करूं, मेरे को शायद ना पता लगे कि दूसरी साइड पे है। हाँ, बट लास्ट क्लोजिंग तो बंदा ही last करेगा ना आके, closing, got it. तो वो प्री क्वालिफाई तो कर ही रहा है। अब मैंने अपनी हाँ. वॉइस क्लोन कर रखी है, अभी आप कॉल आएगा, मेरी कॉल पे कोई पिक करेगा, मैं ही बात करूंगा। अब उन्होंने बात करके क्या करना है मेरे से, काफी लोगों को कि नहीं निपुण से बात करनी है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो मैंने एवेटार ही लगा रखा है, तो वो बात करेगा और बाद में अपॉइंटमेंट कर देगा, यार परसों फ्री हूँ, इतने बजे कर दो, कॉल उसने बुक कर दी। सेटिस्फेक्शन बंदे को कैसे हो रही है, यार निपुण ने बात करी, निपुण ने प्रोजेक्ट, बट वो क्लोन वॉइस है। बट लोगों को पता लग जाता है। देखो दोनों चीजें, हाउ परफेक्टली यू आर ट्यूनिंग इट, ओके, तो इसके ऊपर है, नहीं पता लगता आजकल में। नहीं पता लगता आजकल भाई। ठीक है, आपने कॉल तो नहीं किया था, पता नहीं हम खुश हो गए निपुण भाई से बात होगी। आप ही हो ना। जो ये टूल्स है आप मुझे बात कर रहे हो, तो ये एक ही टूल है कि इसके अंदर फिर आप एजेंट्स क्रिएट करते हो, कि कैसे होता है, कि इफ यू कैन गिव एग्जांपल कि ऐसा कौन सा टूल यूज कर सकते हैं इस पूरी जर्नी के लिए? हाउ टू ऑटोमेट। हाँ ठीक है, तो अगर हम बात करें, से पहले मैं फनल्स है अपना एक सीआरएम यूज करता हूँ, ठीक है, उसमें हमने काफी चीजें डाल रखी हैं ऑटोमेट के। बट टू क्लोन अ वॉइस, अभी उसमें नॉर्मल वॉइसेस हैं हमारे पास, बट अपनी वॉइस क्लोन नहीं है। अपनी वॉइस क्लोन के लिए 11 लैब्स, ठीक है, 11 लैब्स इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर, आप उसको क्लोनिंग करो। क्लोन करने के बाद आप एक वापी है, रिटेल है, 3 सॉफ्टवेयर है, कोई भी आप यूज कर सकते हो, मैं पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर को प्रमोट नहीं कर रहा। Okay. जैसे एक वापी है, रिटेल है, सिंथफ्लो है, तो उसमें क्या होता है, आपके एजेंट लग जाता है, कॉल करा, एजेंट ने पिक करा, आपकी वॉइस में कर लेगा। नहीं तो आपको कोई एक्सेंट वॉइस चाहिए तो उस एक्सेंट की, जैसे अब यहाँ इंडिया में हिंदी एक्सेंट हो गया, ठीक है, तो अगर आप यूएस में कर रहे हो, बट अगर आपके पास फ्रांस के ऑडियंस है तो उस लैंग्वेज में बात करनी, तो आप एआई ने क्या कर दिया, पहले क्या होता था, एक बंदा जो फ्रेंच लैंग्वेज जानता है उसके लिए हायर करना पड़ेगा, तो आप इंडिया बैठे वो काम नहीं कर सकते, आपको फ्रांस का एक बंदा चाहिए जो वो करेगा। किसी भी लैंग्वेज में कर लो तो आपके लिए ब्रॉडर ऑडियंस हो गया, तो वहां से वो करा। अब उसके बाद कॉल गई, अब एज अ फाउंडर मुझे भी चाहिए, एज अ सेल्स टीम उसको भी चाहिए कि क्या बात हुई थी इसकी पहले। हाँ अब उसका टाइम कहाँ पे लग रहा है, सेकंड स्टेप पे हम क्या करते हैं, उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट आती है, बट अगर सेल्स का है पूरी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने लग गया तो उसको तो यही टाइम लग जाएगा, यार उसने क्या बोला है। तो एआई क्या करेगा, सेकंड एजेंट ऑटोमेशन में हम क्रिएट करते हैं, जो उस ट्रांसक्रिप्ट को कर देगा पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, 3 कैटेगरीज में कर देगा। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिल गया क्योंकि उसने एनालाइज कर और छोटी सी समरी कर दी, 1 लाइन या 2 लाइन में वो चाहता क्या है। उसके बाद आपका थर्ड, आपका कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप है, स्लैक है, वहां पे उसने थ्रो कर दिया वो लीड के साथ कि इससे ये बात हुई और ये पॉजिटिव है। कोई नेगेटिव होगी उसको नहीं करेंगे कॉल। तो ये आपका जो Funnels है, हाँ फनल्स एआई, वो ये काम करता है। हाँ वो ये काम, तो वो मतलब उसका बैक एंड में ये है, फ्रंट एंड में यू आर जस्ट कि फनल्स एआई आपका, हम सब कुछ हम संभालेंगे। उसमें काफी और फीचर्स हाँ, में, बट features हैं। जनरली ये ओके सो अब जैसे प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब मुझे हमेशा ये फील होता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये चीज़ का, कि बट लीड आ रहा है, लीड को कॉल कर रहे हैं और लेट्स से हिंदी में बात हो रही है, सो एआई लाइक लैंग्वेज बैरियर अभी एआई में ऑलमोस्ट, जैसे आप बता रहे हो, मुझे लगता है फिनिश हो चुका है, कि अगर वो हिंदी में भी बात कर रहा है या पंजाबी में भी बात कर रहा है, बीच में हिंदी में पंजाबी में चला जाता है, तो जब वो ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है और फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, तो वो बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट बता देता है आपको, क्योंकि लैंग्वेज बीच में डिफरेंट हो रहा है, तो वो भी लैंग्वेज का होता एआई है, तो कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकता है ना, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है। तो वो ट्रांसक्रिप्ट को मतलब समझ के वो मतलब बता देता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इस अब पे जैसे न्यूट्रल मैंने है। मेटा शेड्स लगा रखे हैं, तो आप कुछ बोल रहे हो हिंदी में, अगर मैं इसको बोलूंगा साथ साथ लाइव ट्रांसलेट कर दो, ट्रांसलेट कर दे, उनके लिए तो सारी लैंग्वेजेस है, आप कोई आपने लैंग्वेज नहीं भी सुनी तो वो भी लैंग्वेज वो कर देगा, तो वो सारी चीजें तो अब वो बैरियर से हट चुके हैं। बट मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, तो क्या हुआ, एक हमारा काफी हाई एंड क्लाइंट था रियल एस्टेट का, सो ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग कि नहीं, हमने उसकी वॉइस क्लोन कर दी, तो हमने कहा यार आप एक काम करो,
एक ए बी टेस्टिंग करते हैं, जस्ट हम मार्केटिंग में करते हैं कि यार ए बी है, मैंने कहा हम डिक्लेयर करेंगे, वैसे ऑफिशियली डिक्लेयर करना होता है बट जैसे आप कुछ भी यूएस में करो तो हम डिक्लेयर करेंगे इसको कि इट्स ए आई असिस्टेंट, हैव यू टॉक टू ए आई, ठीक है। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट करा ए बी में, तो जो हमने बी एक्सपेरिमेंट करा जिसमें हमने बोला कि इट्स ए आई वॉइस, लोग ज्यादा बात करते हैं, लोग उससे ज्यादा बात करते हैं, अच्छा, और अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं फिर करने के लिए। तो क्या होता है, जितना आपका लीड के साथ टाइम बढ़ गया ना इंटरेक्शन का, आपने जूम कॉल पे लेकर आए, अगर वो 5 मिनट्स में कॉल खत्म हो, 50 मिनट्स वाला डेफिनेटली क्लोज होगा, तो वो बढ़ने लग गया। तो हमने देखा जब हम डिक्लेयर करते हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर करना भी चाहिए एज अ डिस्क्लेमर, तो जब डिक्लेयर करते हो तो आपकी कन्वर्जन ज्यादा है, क्योंकि लोगों के लिए बड़ी नई चीज है यार ये, सच में आप सच में एआई, लाइक दे विल आस्क लाइक इट्स रियल एआई, यस हम एआई। तो नॉन जजमेंटल की वजह से लोगों को अच्छा लगता है यार, ये ऐसे कैसे आवाज लग रही है, लोगों अब एआई, अभी हम कह रहे हैं कि एआई ये कर देगा, क्यूरियोसिटी आई गेस, हाँ, इसलिए बात सुना करने है की। आपने कभी एआई कॉल सुनी है, किसी को कॉल आई आपको एआई से? मैंने सुनी है बट वो पता लगता है एआई है। अच्छा, बट उसमें नहीं पता लगेगा आपको, वो अगर आपने अच्छे से ट्यून करी है तो वो एक ऐसा पार्ट है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आप डिस्क्लेयर करते हो तो लोग ज्यादा बात करते हैं। तो अगर मैं अब क्यूरियस हूँ इसमें कि हम अभी पीछे बात कर रहे थे कि पर्सनल टच तो रहेगा ही रहेगा ह्यूमंस का, तो अभी ऐसे अब कॉल पे लोग एआई से बात करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, तो कहीं ना कहीं ये आगे आने वाले टाइम में ये टच कम होता रहेगा। देखो टच तो कम नहीं होएगा, मुझे ऐसा लगता है, वो सिर्फ आपका ना एआई एक फर्स्ट जो लेयर है ना उसी को रिमूव कर रहा हाँ, है। जैसे अभी हम कॉल पे बात कर रहे हैं तो हाँ। पहले हमें होता है कि हम हमारी आवाज ना एआई की तरह ना लगे यार, ऐसी कॉल हो कि उसको लगे बंदा ही बात कर रहा है, और सभी ये चाहते हैं। वो ट्यून हो चुकी है, हाँ, वो ट्यून हो चुका है, राइट। सो अभी जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया, ए बी किया यूएसए में, जो आपका रियल एस्टेट के Right, साथ था, right, राइट। तो उस वाले में लोगों ने पसंद किया एआई से बात करना, और एआई के साथ ज्यादा देर बात किया, मतलब अगर 15 मिनट का टाइम स्पैन है तो वो 30 मिनट चला गया, 50 मिनट चला गया, लेट्स से। राइट। तो क्या इससे वो करना, मतलब हम इससे वो कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि मे बी पर्सनल टच भी एक टाइम पे शायद कम होने लग जाए, कि लोग ना ही इंटरेक्ट देखो करें क्या हो रहा है, उनके अभी ये साथ। टेक्नोलॉजी न्यू है, तो अभी आप एआई कॉल सुन रहे हो, आफ्टर अ वाइल, अब जैसे पहले क्या होता था, जब हमारे कॉल आई थी हम कहते थे प्रेस करो 1 करो, यहाँ पे जाओगे, हमें बड़ी क्यूरियोसिटी, अच्छा 2 को करेंगे, नहीं हमें 9 ही दबाना है। काफी टाइम के बाद क्या हुआ, हमें पता है ये सब नहीं सुनना, हमें सिर्फ 9 से सीधा बंदे से बात करनी है। तो वो सेम चीज है, अभी न्यू है तो अभी चीज क्यूरियोसिटी है उसके बस साथ लोगों में, चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसका पता ही होगा सबको कि यार ये आई है। ये वो भी इनहेंस होता रहेगा, मतलब जैसे जैसे वी आर मूविंग फॉरवर्ड कुछ ना कुछ नया आएगा, कुछ चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो तो लोग बात क्यों कर रहे हैं, उसको जो चाहिए ना वो चाहिए। अब मैं अगर कॉल सेंटर पे कॉल कर रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम है, मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अभी क्या होता है, काफी शिटी चैटबॉट्स लगे होते हैं, ठीक है, आप पूछ कुछ रहे हो, बता कुछ रहे हो, तो बंदा और फ्रस्ट्रेट हो जाता है ऐसे, यार मुझे बंदे, और जैसे वो बंदे से बात करता है ना, पहले उसको 2 गालियां निकालता कि यार ये क्या कर रखा है तुम, मेरी प्रॉब्लम, तो उसके, और अगर वो बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो उससे क्या होगा, उसकी ना वो हो जाएगी, एक क्या कहते हैं कि हाँ यार मेरी बंदे से ही बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एआई से नहीं हो रही। बट अगर आपका बॉट चैट बॉट बहुत अच्छा है, वो बंदे तक पहुंचा ही नहीं, तो बंदे से बात नहीं करना चाहेगा। और मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, अभी ये फोन था, ठीक है, तो मैंने अभी फोन लिया आईफोन, तो मेरे को उसकी इंश्योरेंस करानी थी। अब क्या है, मेरी एप्पल आईडी इंडिया की है और मेरे को यूएस में क्या होता है, अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो आपका थेफ्ट एंड लॉस कवर होता है। तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करता हूँ, क्या कहते हैं कि मैं यूएस से ही करा लेता हूँ कि मेरे को वो ना, तो मुझे इशू था एप्पल आईडी का, मैं एप्पल आईडी में मेरे काफी एआई टूल्स चल रहे हैं सब्सक्रिप्शन में, तो मैं इंडिया से चेंज नहीं कर सकता कंट्री। अब मैं एप्पल को कॉल कर रहा हूँ, पहले तो वो बहुत म्यूजिक वगैरह चली जा रहा है उनका ये वो, हाँ, और वो पता नहीं किस तरह। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 5 बंदों से बात करी, पहले से बारी उससे सॉल्व नहीं हुआ, उसने कुछ और लेम एक्सक्यूज है, दूसरे से करी, तीसरे से करी, मेरा फिफ्थ डे पे जाके फिर मैं एप्पल स्टोर गया, एप्पल स्टोर में जाके मैंने कार्ड दिया, ये लो मेरी इंश्योरेंस कर दो, वहां से फेल होगी, उनको नहीं समझ आया। तो 6th पे जाके एक पर्सन था, वो बहुत डीप डाइव करा उसने, तो उसने बताया कि दिस योर एप्पल आईडी नीड्स टू बी चेंज, और आपको आई क्लाउड में जाके आपका थेफ्ट एंड लॉस के लिए हमारा फाइंड माई आईफोन है, उसमें भी आपको, अगर वो आपने साइन आउट कर दिया तो आपकी इंश्योरेंस वैसे नहीं होएगी। तो उस बंदे को पता था। अब अल्टीमेटली उस बंदे को क्यों पता था, उसने ऐसे केसेस एक्सपीरियंस करे होंगे, तो उसको नॉलेज थी। अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है आपका, अगर एआई में वो सब फीड होता रहता तो मेरे को 5th बंदे पे ना जाना पड़ता, ऑलरेडी वो केसेस वो होते, तो यहाँ से एक डिफरेंस।
जैसे बड़ी कंपनीज एआई यूज़ इसी तरह से कर रही हैं, लेट्स से कि यहाँ पे हमारे एक सर आते हैं, तो ही इज़ इन सैप नाउ। तो सैप ने अब अपना एआई क्रिएट किया है, एक जीपीटी एक मॉडल क्रिएट किया है, तो जिसके अंदर उसने जितने सालों से सैप चल रहा है और जितने अकाउंट्स उसने हैंडल किया उसका सारा डाटा उसको फीड कर दिया। तो ना वो इतना एफिशिएंट हो गया उनके लिए कि दे आज तक कि कोई न्यू जॉइनियर उसको नहीं समझ लग रहा प्रोसीजर कैसा करना है। तो अब उसने इतना ज़्यादा डाटा उसके अंदर फीड हो गया है, तो एआई इज लाइक कि हाँ उसमें ऐसा हुआ था, तो हाँ इसका आंसर सीधा। तो वो बहुत टाइम कम हो गया है उनका, और इस करके लेट्स ले ऑफ्स जो कि कॉमन है, एक ले ऑफ्स हो रहे हैं, और ये भी एक रीज़न आ रहा है उसमें। ले ऑफ इज लाइक ये बड़ी कंपनीज का सारा ड्रामा है। ओके ले ऑफ क्या है, वो अपना बस कॉस्ट कटिंग करे, जस्ट एआई को नेम दे दिया उन्होंने। आपको हमें लग रहा है कि हाँ एआई उन्होंने कॉस्ट कटिंग करनी है, बट अब उनके पास इतना लेजिटिमेट बहाना है कि हाँ ये किसी आपको बुरा लगे। अब देखो कोई कंपनी निकालेगी, उसने 5,000 बंदे निकाल दिए, आप कहोगे कंपनी के लिए मेरी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो नया टैलेंट नहीं आएगा वहां पे, बट आप कहोगे एआई की वजह से निकाल दिए, तो अब आपको उनके लिए पिटी हो गया कि एआई इज अ इविल, वो कंपनी इविल नहीं है। बट ये सारा वो है ड्रामा, कि मतलब ऐसा नहीं कि Okay. एआई करके वो निकाल रहा है, ये लेऑफ्स तो पहले भी होते होंगे ना। ले ऑफ्स पहले भी होते हैं, पहले हाँ क्या वो नहीं टाइम होता है। चेंज होने पे हाँ पहले क्या होता था, प्रोटेस्ट भी हो जाते थे, अगर इतने बंदे निकाले लोग हट जाते थे कि इस कंपनी को हम बॉयकॉट कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, एआई निकल रहा है, अच्छा जी एआई इज एविल। ओह हाँ चाहे वो मतलब माइनर परसेंटेज हो भी एआई की वजह से, बिकॉज देखो होगा हो तो रही सही है, ना, होगा तो बट सही। हो रही, बट अगर आप ऐसे कह रहे हो ना, देखो दोनों चीजें हैं। एआई आपको एज अ स्मॉल कंपनी से एक चैलेंज दे रही है, बड़ी कंपनी को कॉम्पीट कर सकते हो, ठीक है। अब अपने इंडिया में एक मेंटेलिटी है, मतलब ऐसे नहीं करेंगे इंडिया खराब है, मैं तो यार खुद यही रहता हूँ। तो क्या होता है ना, आपको जज कैसे करा जाता है, आपसे पूछा जाता है अच्छा आपकी कंपनी कितने एम्प्लॉइज हैं आपके, ठीक है, आप कहोगे 100, तो कहेंगे यार बड़ी तगड़ी कंपनी है इसकी, ठीक है। ओवरऑल इट्स अ डेड कॉस्ट ऑल्सो कि नहीं होने चाहिए, आप कहोगे 300, ये बहुत बड़ी कंपनी है। यूएस में क्या हो रहा है, ऑपोजिट चल रहा है माइंडसेट। कोई 10 बंदे वाला, ठीक है, अभी इतने बॉल्ट है, मैं एग्जांपल ही दे सकता हूँ, बॉल्ट हो गया, हेजन हो गया, Yeah. ठीक है, इन सब की इतनी बड़ी टीम है, लेवल है, बट क्या हो रहा है, ये मिलियंस में रेकरिंग रेवेन्यू कमा रहे हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट, चलो ये तो मैंने अभी बड़ी कंपनी एग्जांपल है, मैं जैसे इवेंट्स पे जाता हूँ तो बात कर रहा हूँ, 2-3 बंदों की टीम है, ठीक है, मिलियन रेकरिंग रेवेन्यू है, ठीक है, ऐसा है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे बंदे की इस पे जज करा जाता है। बट यहाँ पर वो भी मतलब आई डोंट नो कि ये ट्रू भी है, बट मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को एआई ऑटोमेशन फॉर एग्जांपल से एड नहीं करती कि वो अपने जो टास्क, जो इनके रेपिटेटिव टास्क हैं, वो मतलब आई डोंट नो कि उनको क्या है कि एम्प्लॉयज़ को 8 घंटे से ज़्यादा मतलब ओवरवर्क करवाना है, बिकॉज क्योंकि अब जैसे जैसे चीज़ होती है फॉर समवन हुज यूजिंग एक्सेल, तो वहाँ पे तो कितने सारी एआई ऑटोमेशन लग सकते हैं। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रेगुलरली मतलब एक पर्सन जो किसी कोई ऐसे सुन रहा है, जो कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वो कौन से एआई ऑटोमेशंस को खुद बना सकता है जिस जहाँ पे उसको लग रहा है कि यार ये काम मेरा बहुत रेपिटेटिव है, और वो उसको चेंज कर सकता है। तो इसमें मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, मैंने एक बुक लिखी, ग्रो विद बॉट्स, तो उसमें एक बॉट्स फ्रेमवर्क बनाया था, BOTZ। तो BOTZ में हमारा क्या था, बिल्ट, पहले क्या करना है, पहले देखो आप डेली टाइम कहाँ पे लग रहा है, इसकी एक GPT भी बनाई है। तो ओ में फिर ऑपरेट देखो कि आप क्या कर सकते हो, ऑपरेट आपको डेली ऑपरेशंस में क्या देखना है, ठीक है। फिर उसका ट्रायल करो, और फिर लास्ट में जो चीज स्केल हो रही है उसको करते हैं। तो आपको पहले देखना है रोज का टाइम कहाँ पे लग रहा है आपका, ठीक है। कि डेली का क्या टाइम लग रहा है, और क्या ऐसी, जैसे भी आपने फाइनेंशियल एग्जांपल दिया, इट्स अ वेरी बैड एग्जांपल। क्या होता है आजकल कोई CEO ही क्लोन कर देते हैं वॉइस, मैं AI के ड्रॉबैक्स में भी आ जाता हूँ, तो वो कह देगा इसकी पेमेंट डाल दो, जस्ट गिव देम अ पेमेंट, और क्या होगा, उसको आपके अकाउंटेंट को लगेगा यार CEO ने कहा कर दो, तो वहां से आपने पेमेंट कर दी और वहां से ट्रांसफर हो गए, तो आप क्या करोगे उस वाले पार्ट पे। तो क्या करें, सबसे पहले देखिए डेली क्या रेपिटेड है, क्योंकि जो रेपिटेड टास्क, मतलब अगर वो आज एनालाइज कर लेगा ना, तो उसको पता लग जाएगा कल मेरी जॉब किसके कारण खतरे में होगी। क्योंकि कल को एज अ फाउंडर भी सोचेगा यार ये रोज के इतने टाइम ले रहा है, तो ये तो मेरा AI कर देगा। तो आप कहते हो ना AI विल टेक योर जॉब्स, तो वो वाली जॉब्स लेके देखो रोज आप क्या काम कर रहे हो। वो अब जैसे लॉन हो गया, अब काफी जो बिग फिगर्स हैं, लॉन मस्क को क्या कहते हैं कि, और 1-2 कंपनीज और हैं जिन्होंने कहा है कि भाई यू नीड टू प्रूव कि ये काम AI नहीं कर सकता, then you can स्पॉटिफाई come। बोला था Spotify, या यार। तो फिर तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, सबसे पहले आप उस पे देखो, फिर सेकंड देखो कौन सा AI टूल ऐसा है जो उसको ब्रेक डाउन कर देगा, और वो फ्री नहीं होगा, कॉस्टली भी नहीं होगा, बट कुछ उसकी पेमेंट जा रही है। अगर वो फ्री होगा तो किसी टाइम पे भी वो कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी, तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो आपकी जो वो सारे प्रोसेसेस हैं वो खराब हो जाएंगे।
तो आई ऑलवेज रिकमेंड, अगर आपको ना आज के टाइम में ग्रो करना है, 60% बंदे ना फ्री टूल्स पे प्ले करते हैं। तो आपने क्या करा, अगर एक भी AI टूल ले लिया, पेड ले लिया, ऑलवेज रिकमेंड पेड, तो आप क्या हो गया, 60% को तो आपने पहले ही पीछे छोड़ दिया। बट यहाँ टेंडेंसी क्या है, यार ये बंदा रख लेंगे, 10,000, 15,000, 20, 50,000 का बंदा रख लेंगे, बट टूल को पे नहीं करते। मैं यही कहने लगा था कि अगर अब लेट्स से कि मैं मार्केटिंग की बात कर लेते हैं, हम तीनों ही मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं, तो अब मार्केटिंग में अगर हम हैं और हम यहाँ पे कोई टूल देख सकते हैं कि लेट्स से ChatGPT या ग्राफिक्स के लिए कोई टूल हम कोई AI दे लेते हैं, तो हमें रेकरिंग पेमेंट से बहुत प्रॉब्लम है कि सब्सक्रिप्शन लग जाएगा, यार ये तो पेड है, नहीं कोई फ्री का ढूंढो, कुछ फ्री का ढूंढो, कुछ देयर इज AI.com जाके खोल के कुछ फ्री का टूल ढूंढ रहे हैं, इतने हम कर रहे हैं। अगर हम उस पर उसका प्रीमियम ले लें, सो वो प्रीमियम इट्स लाइक लेट्स से 4,000 पर मंथ, 4,000 रुपीज पर मंथ, तो वो हमारा उतना काम कर देगा जितना हमारा 15,000 का बंदा नहीं कर पाएगा, या 15,000 वाले बंदे मतलब नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसे हम अपनी टूल्स की टीम भी रख लें और फिर एजेंट्स के साथ उनको कनेक्ट कर दे, तो आई थिंक स्टिल लोगों को मुझे लगता है अंडरस्टैंड करना चाहिए ये चीज कि वो टूल्स के साथ एजेंट्स रख ले साथ, स्टिल उनकी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू कोई बंदा रखा, आपने बंदा आ रहा है 15-15 हज़ार के बंदे रख रहे हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी लोग अभी इस चीज को समझ रहे हैं, मतलब बहुत ही अर्ली स्टेज पे है। USA जैसी जगह पे समझ चुके हैं। तभी आपने बताया कि वहाँ माइंडसेट ये है कि कितने बंदों की टीम है, 10 बंदों की टीम है, इतना सारा काम का और इतने सारे रिकरिंग रेवेन्यू। तो वही मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कमी है थोड़ी सी इधर अभी। आई विल गिव यू हैक। एक मिनट इस आंसर करने से पहले आप, तो मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि इस मतलब ऑटोमेशंस बन कैसे सकती हैं, मतलब व्हाट आर कुछ जो 2-3 चीजें हैं जिसको आप कहते हैं इससे ऑटोमेशंस बन सकती हैं, इससे आप AI से ऐसे ऑटोमेशंस बनाते हो जो वाइडली लोग बना रहे हैं, और आप ये वाला टूल भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप वो टूल्स बता सकते हो उसके बाद कि इसमें ऐसे ऐसे कर, मतलब आई थिंक वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा इफ यू गेट टू द मतलब डीप। मैं आपको बताता हूँ, जैसे NA10 है अभी तो क्वाइट ट्रेंडिंग है। आपको ना कुछ भी एज अ AI आपको कुछ भी स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। मैं तो अभी ये पॉलिसी फॉलो करता हूँ, मतलब मैं इनोवेशन भी नहीं आता, मैं देखता हूँ यार टॉप मोस्ट बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। मार्केटिंग लाइन में तो टॉप मोस्ट है, उसकी देखो एड्स, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है, आप वहां पे जाओ, आपको दिख जाएगी कौन सी उसकी एड्स है ज्यादा वर्क कर रही है, फ्री है ये वाला पार्ट। सेकंड, NA10 में जाओ, वहां पे ना वर्क फ्लोज पहले ही बने हुए हैं, मतलब एग्जिस्टिंग वर्क फ्लोज है। आपको कोई भी टूल यूट्यूब से लेना है, आपको देखना है कि वायरल शॉर्ट्स कौन से हैं या वायरल वीडियोस की टाइटल्स क्या जा रहे हैं, वहां पे पहले यूट्यूब लिखो, आपको 10-20 पहले ही मिल जाएंगे बने हुए। ओके, उससे डाउनलोड करो। NA10, अब मैं NA10 का एग्जांपल है, थोड़ा डेप्थ में चलते हैं NA10 के, राइट। अब NA10 क्या है, आई थिंक $20-25 पर मंथ है। उसका सेकंड हैक क्या है, आपको $25 नहीं देने, शायद $30, आप सेल्फ होस्ट कर लो होस्ट इंजर पे, ठीक है। उसके एक यूट्यूब पे वीडियो भी मैंने डाली हुई है, सेल्फ होस्ट कर लो, वो आपका हार्डली $100 अ ईयर, तो मैं कह रहा हूँ 5,000 में आपको साल का मिल गया, तो हार्डली मतलब 500 से भी कम ही रहा, 400 कुछ रहा। तो आपने क्या करा, वो होस्ट कर लिया, तो आपकी फ्लोज फ्री हो गए, मतलब आपको पर फ्लोज पे कोई नहीं देना। NA10 की लाइब्रेरी में जाओ, वहां पे जो भी आपको चाहिए वो डाउनलोड कर लो। आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड के बाद अपलोड करोगे NA10 में, तो आपका फ्लो बन गया, आपने कुछ भी स्क्रैच से नहीं बनाया। आपको कनेक्ट करना है, जस्ट लाइक जैसे आप G Suite ID कनेक्ट करते हो, जो आप यूज कर रहे हो, यूट्यूब वगैरह आपने कनेक्ट करा, एक्सेल कनेक्ट करा, आपका फ्लो बन गया, आपने क्लिक करा, आपका पूरा फ्लो रेडी है, और आपने कुछ नहीं। अब उसके बाद क्या करो, उसके 3 चीजें बना के उस पर कुछ वीडियोस बनाओ क्लाइंट्स के लिए, कि और एक केस स्टडी बनानी आज के टाइम में बहुत ईजी है। आपने क्या करा, अभी कुछ पैसा नहीं लगाया, आपने सिर्फ 5,000 लगाया, आपने किसी और का ही काम करा है, और वो काम किस लिए होता है, वैसे नहीं आप इसका चोरी कर रहे हो, वो खुद ही दे रहे हैं कि हमने ये बनाया, आप ले लो। आपने डाउनलोड किया, आपने उसमें थोड़ी अपनी ट्विकिंग करी, अगर कोई भी चीज था, जैसे कोई यूट्यूब वीडियो, कोई फाइनेंस से आपका क्लाइंट है, तो आपने फाइनेंस साइड का बनाया, ये नॉन टेक की बंदा भी कर सकता है, जरूरी मार्केटर ही हो। आप फाइनेंस में, आपने फाइनेंस के कीवर्ड 2-3 डाले, उसमें आपका फ्लो फाइनेंस के लिए। अब आप किसी को जा रहे हो, मैं फाइनेंस के एजेंट्स बनाता हूँ, आपने जाके किसी को कि मैं फाइनेंस के एजेंट्स बनाता हूँ, मेरा ये एजेंट काम करेगा, तो बंदा क्या यार ये एजेंट कर रहा है काम, ठीक है। अब सेकंड, आप उसको हो गया तो NA10 ले ले, तेरे इतने पैसे लगेंगे, उसको समझ नहीं आएगा। आई विल गिव यू अ हैक। बंदे को पैसे देते हैं इंडिया में, ठीक है। ये मैं 2020 में था, जब मैं बहुत टूल्स यूज कर रहा था, मैं किसी को था यार सब्सक्रिप्शन लो, फिर मैं देखा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, और मेरे को कुछ लाइफ टाइम डील्स पता लगी, जैसे ऐप सुमो हो गया, तो वहां से लाइफ टाइम डील्स, तो मैंने लाइफ टाइम डील्स ली। मैंने क्या करा, लाइफ टाइम डील्स ले ली यहाँ से, और कुछ मैंने अपना कार्ड लगाया हुआ था, मेरे को थोड़ा क्रेज था कि नए टूल्स कौन से आ रहे हैं, मैं अपडेट रहा हूँ, तो मैं टूल्स। सेकेंड, किसी कंपनी पे गए, उसको कहा ठीक है आप
एक ऐसा करिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख पर मंथ लेंगे हम, सब एजेंट्स हमारे, सब कुछ हमारा, सारा टूल्स हमारा, आपको कुछ रुपए की नहीं जरूरत नहीं, इट्स लाइक अ रेकरिंग, और आपकी ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। दे आर मोर हैप्पी कि हम 1 लाख रुपए आपको मिनिमम दे देंगे, कोई भी XYZ अमाउंट। रेदर आप उसको समझाओ तो इस टूल की सब्सक्रिप्शन, इस टूल की इस टूल की सब्सक्रिप्शन है, आपने उसको बता दिया, आपने उसको एजेंट दिखा दिया, आपने कहा सब टूल मेरे, सारा कुछ इसमें काफी टूल्स यूज हो रहे हैं, सब हमारा, आपको रेकर। अब उसका क्या बेनिफिट है? इट्स लाइक अ सैस, अब सैस की तरफ मूव हो रहे हो आप, क्योंकि क्या होगा ना, 2-3 महीने के बाद जब आप उसके एजेंट बना देते हो, वो कहता है यार मैं एक बंदा रख लेता हूँ 20,000 में, वही कर देगा काम। बट जब आपके पास ये सारी टूल्स थे, आप ही की सब्सक्रिप्शन में चल रहा है, आप ही का प्रोप्राइटर राइट चल रहा है, तो वो जब आपसे क्विट करेगा तो वो टूल्स भी बंद हो जाएंगे उसके। दैट्स हाउ। इसका फॉलोअप ये है कि अगर कोई बंदा लाइक बिफोर इन्वेस्टिंग इन जो सेल्फ होस्टिंग आपने कहा और NA10 में, तो उसको कैसे, मतलब हर कोई जो मतलब जो नॉन टेकी और जो इसमें जस्ट स्टेप इन हो रहा है लाइक बिगिनर है, उसके लिए कि माइंड में आएगा कि यार ये मेरे लिए वर्क करेगा कि नहीं, मतलब जो मेरे जैसे मैं वर्क, मेरे दिमाग में जो पिक्चर बनी हुई है कि मेरे को इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट करके वर्क करवाना है, ये वर्क करेगा कि नहीं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हेजिडेंट होता है। तो उसको कहीं ना कहीं ये हो कि भाई मैं इतना सारा पैसा भी लगा दूँ, उसके बाद मैं जाऊँ एंड समहाउ वहाँ पे जाके मेरा काम ना हो, और फिर वहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़े जो वर्क ना करे। तो उसका क्या? देखो उसका क्या है, सिंपल, AI को ही कहो करने को, ओके। आपको खुद करना है। अब मेरे को नहीं कोई कोडिंग आती है, अगर मुझे कुछ कहोगे कोड करना है, मैं काफी एजेंट्स बनाता हूँ, बट मेरे को जीरो, क्योंकि मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने मास्टर्स करी, मेरे को तो डिजाइन स्ट्रक्चर्स वगैरह आते थे। तो क्या होता है, देखो उसका सिंपल हैक बताता हूँ, आपको लगता है कि वो वर्क नहीं करेगा, अब मुझे भी नहीं आते कनेक्ट करने, कई बार प्रॉब्लम आती है, मैं उसका स्क्रीनशॉट उठाता हूँ, चैट जीपीटी में जाता हूँ, कस्टम जीपीटी होती है एक, हाँ जी। ठीक है, आप फ्री में भी यूज कर सकते हो, उसी टूल की जीपीटी ढूंढता हूँ, जैसे NA10 है तो आप NA10 पाओगे कस्टम जीपीटी में, उसकी जीपीटी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करो, उसका स्क्रीनशॉट करके कहो कि एक्ट मी लाइक अ 5th ग्रेड स्टूडेंट एंड गिव मी ऑल इंस्ट्रक्शन, आई डोंट नो हाउ टू कनेक्ट दीज टूल्स, वो आपको बताएगा, वही आपको प्रॉम्प्टिंग देगा, आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, और कॉपी पेस्ट में तो हम सारे माहिर होते हैं, जब से हम असाइनमेंट्स बनाते हैं वो भी कॉपी पेस्ट ही करते हैं, तो इसी चीज करना, तो वो आपका सॉल्व हो बट जो ऐसे हमारा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन था, जाएगा। व्हाई डू यू थिंक पीपल आर नॉट डूइंग इट एट स्केल? मतलब ये चीज हो सकती है, मतलब पर बहुत लोग हम आसपास देखते हैं तो ये नहीं कर रहे, क्यों? देखो मैं आपको बताता हूँ, हम अभी न्यू ईयर आने वाला है, जी। सब न्यू ईयर पर प्लान करेंगे, सिर्फ 1% बंदे हैं, हमने अभी से स्टार्ट कर दिया है कि अब हम न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ गलत भी होगा ना तो न्यू ईयर तक ठीक हो जाएगा, बट जब आप न्यू ईयर पे उसकी प्लानिंग स्टार्ट करोगे ना, तो न्यू ईयर पे क्या होता है, सबको जोश चढ़ता है यार अब हमें पतले होना है, अब हम जिम जाया करेंगे, बट वो 21 डेज में ब्रेक हो जाता है। आज के टाइम में जीतना बहुत ईजी है, आपको लगे रहना है, तो क्यों नहीं करते, सोचते तो बहुत है। अब हम अंबानीज की गाड़ी देखते हैं, कहते हैं इसने बड़ा सही काम कर रखा है, अभी एक टाइम पे अंबानीज ने भी तो काम कर रहा होगा ना, और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जीत पा रहे, हम सिर्फ सोच रहे हैं, हम कर नहीं रहे। तो सब चीजें इजी है आज के टाइम में, यूट्यूब पे क्या नहीं है, क्यों आप मुझे ऐसे ही बता दो, जो आपको AI ही बता रहा है यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, इतने मोटिवेशनल वो है, ठीक है, आप मोटिवेट तो हो गए बट आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो। इम्प्लीमेंट के लिए यही आ गया, चैट जीपीटी पूरा आपको स्ट्रक्चर्स सब बता कुछ सब कि बता रहा क्या है। बुक्स नहीं है, आप इतनी बुक्स है, अभी मेरे साथ काफी ये प्रॉब्लम थी, मैं बुक्स पढ़ता था, कोर्स लेता था यार, बड़ा एक्साइट हो जाता था, ये मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, बस ऐसा लगे यार कल को तो हमने कर देना है, बट कल ओवरनाइट सक्सेस इज अ मिथ, बुलशिट, कोई नहीं कहता कि ओवरनाइट क्या होगा। फिर हमने क्या करा, उसके बाद मैंने स्टेप स्टार्ट करके आईपैड में मैं यार बुक पढ़ रहा हूँ, जो उसमें लिखा हुआ है ना वो हमने इम्प्लीमेंट लिख देना है कि ये इस डेट तक इम्प्लीमेंट करूंगा, ओके। आइदर आई विन आइदर आई लर्न, फेल को नहीं कहते उसको, फिर समझ आ जाएगा यार करना नहीं करना। तो जब भी आप कोई चीज कर रहे हो ना, आज अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है, अगर किसी ने बनना है तो उसकी एक डेडलाइन बना लेगी, 15 डेज में मेरे को NA10 ऐसे होस्ट करके देखना है, फेल हो जाएगा नहीं होएगा बट आपको पता लग जाएगा। क्या करते हैं लोग, 5 महीने सोचते रहते हैं, और 5 दिन नहीं चलेगा तो छोड़ देंगे, कहेंगे अरे बेकार है, ये भी ऐसे ज्ञान दे रहे हैं जैसे वो दे रहे हैं। और यही जो सिस्टम्स हैं, मतलब ये जो नॉलेज, आई थिंक वी आर क्वाइट रिलेटिंग इट टू एलेक्स Hormozi। तो you helped him with his book launch and you were the second affiliate globally. So how you became the second affiliate globally and how you added such systems and AIs through that? So Alex is like most exciting thing जो अभी हुई है। तो Alex का क्या था, मैं काफी लेट आया इस फीचर में, तो मुझे एलेक्स का पता तो सब कुछ था बुक्स का, बट मुझे
तो मैंने कहा क्या करनी मार्केटिंग एलेक्स के लिए, कि हम अपने लिए मार्केटिंग करेंगे, एलेक्स के लिए क्यों करनी। एंड देन क्या हुआ, मेरे कुछ इवेंट्स थे यूएस में, अपनी एआई वर्कशॉप्स थी, तो मैंने देखा यार मेरी एआई वर्कशॉप्स इन मंथ्स में आ रही है, ठीक है, मैंने वहां पे करा और मैं इवेंट्स अटेंड कर रहा हूँ। अगर मैं एलेक्स के लिए अभी करता हूँ ना प्रमोशन, तो माइट भी एलेक्स का इवेंट भी उसी टाइम पे आए, एंड गेटिंग अ चांस टू मीट एलेक्स, क्योंकि एलेक्स की बुक्स मैंने सारी फॉलो करी है। तो मैंने क्या करा, डे 1 की मेरी जर्नी है, मैंने डे 1 में कैमरा के आगे गया कि 21 डेज की जर्नी है, कि भाई मैं ये आज स्टार्ट कर रहा हूँ काम, कि आई विल स्टार्ट प्रमोटिंग एलेक्स, बट मैं डेली डॉक्यूमेंट करूंगा। अभी मुझे पता नहीं मैं जीतूंगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट जैसे 25,000 मार्केटर्स थे, और जो टॉप 150 की लिस्ट उनमें थे ही नहीं हम, क्योंकि हम स्टार्ट करें कि ये लिस्ट है, सामने लिस्ट रखी, क्योंकि डॉक्यूमेंट करते रहो सारा कुछ। मैंने डे 1 करा, डे 2 करा, डे 3 करा, डे 4, तो वो सारी जर्नी उसमें हमने जितनी भी मेरे पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी मैंने सारी इंप्लीमेंट कर दी। अभी हम उसकी आउट कर रहे हैं, 27th को एक इवेंट कर रहे हैं ऑनलाइन वेबिनार, उसमें जो भी कोई अटेंड करेगा उसको वो चीज फ्री है, अदरवाइज वो पेड है। सेकंड, हर एक को बुक दे रहे हैं कि एलेक्स हर्मोजी की 100 मिलियन मनी मॉडल बुक है, वो आप बुक ले सकते हो। तो वो 21 डेज की जर्नी करी, कैसा अप डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, सारी चीजें पता लगी। 21th पे जब रैंक आया, सेकंड आ गया वर्ल्ड में। और मैं काफी लोगों को कहता था कि यार हम कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग ना ऐसे बोलते हैं जब हम बोल रहे हैं इंडिया नहीं, मतलब ठीक है जॉब कर लेंगे हम जाके किसी कंपनी में, उसको उठा देंगे, बट खुद का करने में तो वो थोड़ी चीजें रहती है। तो मैं काफी लोगों को इनिशियली फोन करता था, और मुझे इस जर्नी में कल ये नहीं पता, मेरे अपने फ्रेंड्स के बारे में लगा, तो आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपके लिए हैं, कि आप फोन करोगे वो कर देंगे। इट्स वाज अ वेरी डिफिकल्ट स्टफ, कि आप अपने दोस्त को कह रहे हो और उसके बाद दूसरी बार कहना पड़ा। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको गूगल रिव्यू कराना है, अब गूगल रिव्यूज रेटिंग्स तो लोग देख रहे हैं, आप अपने दोस्त से करवा के देखना रिव्यू, वो नहीं करेगा। बाकी आपको स्ट्रेंजर कोई आपके कंपनी में आया वो कर देगा, यार उसको कहोगे यार रिव्यू कर दो हमारा, वो कर देगा। बिल्कुल। तो आपको पता लग जाता है यार कौन आप, बट आप कुछ फ्रेंड्स ने साथ भी दिया, तो आपको लग जाए यार कौन आपके साथ है कौन नहीं। और जब आप अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो मेरे पास काफी मैसेज है, उन्होंने लगा यार अब क्यों स्टार्ट कर रहा है, अब कोई फायदा नहीं, आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट यू, बट ये वो, बट आपको ना अपनी सुननी है, आप कितने पैशनेट हो उस चीज के लिए। आई वाज वेरी पैशनेट फॉर एलेक्स, मुझे था कि नहीं अगर करना है तो अच्छे से करेंगे, देखते हैं जो भी कर सकते हैं करेंगे। तो 21 डेज आई डिडंट टेक एनी सिंगल प्रोजेक्ट, सारी कॉल्स मेरी कैंसिल्ड थी, कैलेंडर मेरा कैंसिल था, कि बस हमें यही करना है। तो उसमें क्या कोल्ड ईमेल से लेके एड से लेके जो अब तक पड़ा था वो सब इम्प्लीमेंट करी गए, इवेंट्स, तो सारी चीज। अब आपको बेस्ट पार्ट बताता हूँ क्या हुआ। तो आपको लगे यार मैंने 21 दिन करी, मैं सेकंड आ गया, तो ऐसा लग रहा है मेहनत बहुत करी, ठीक है, मेरी टीम ने भी बहुत सपोर्ट करी, जो मेरी एक्सक्लूसिव टीम है सबने इतनी मेहनत करी उसमें। तो आपको लगे यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, यस ठीक है। मैं एलेक्स के पास गया, तो एलेक्स के साथ डिनर था, तो जस्ट लाइक एलेक्स यहाँ बैठा है, बैठे हैं, तो मैंने एलेक्स को कहा यार पॉडकास्ट तो अभी आउट कर रही है ना वैसे अलग से, क्योंकि पॉडकास्ट में क्या आप सबके सामने बैठ के बात कर रहे हो, और अराउंड 40 मार्केटर्स हैं, 1 to 1 20 मिनट्स का टाइम है। डिनर इज लाइक दिस पॉडकास्ट, कि आपके पास टाइम है, आप डिनर चल रहा है, अभी पहले एपेटाइजर आ रहे हैं, फिर वो आ रहा है, और एलेक्स आपके साथ बैठा, आप कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि वो आप मतलब एज अ क्लोज कनेक्शन में आ गए। तो मैंने उसको कहा यार क्या था, आपको पता था कि आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है, मेरे को बताओ कि हाँ यार बराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ा है कि सोल्ड 3.2 मिलियन बुक्स, ठीक है, और 100 मिलियन से ऊपर। बुक का नाम 100 मिलियन, जिनके लिए नहीं पता मैं वो बता रहा हूँ, बुक का नाम 100 मिलियन है, और 100 मिलियन रेवेन्यू तोड़ दिया बंदे ने, बराक ओबामा की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो बराक ओबामा का था 35 मिलियन, तो वो कहता कि बराक ओबामा का 35 मिलियन था, मुझे छोड़ के मेरी सारी टीम को पता था कि मैंने वो 5 से 6 घंटे में तोड़ दिया गिनीज बुक। तो मैंने कहा फिर आपको क्यों नहीं पता लगा कि क्या क्या कह रहा, मैंने कह रहा मुझे नहीं बताना, क्योंकि मेरा टारगेट है 100 मिलियन, अगर मुझे वो 35 मिलियन पे पता लग जाएगा तो मैं कुछ रिलैक्स हो जाऊंगा कि यार 35 मिलियन है तो क्या हो गया, मैं रिलैक्स हो गया, अब मैं शायद 100 मिलियन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो कह रहा वो एक पार्ट ऐसा था जिसमें मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं मुझे नहीं, और मेरी सारी टीम सेलिब्रेट कर रही है बाहर स्टूडियो के, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, कह रहा मैंने 100 मिलियन। मैं कहा फिर नेक्स्ट डे क्या करा, तो ऐसा हो गया कि यार फिर नेक्स्ट डे में फिर लाइव गया, क्योंकि लाइव ही थे वो ऑलमोस्ट 16-17। मैं तो उससे नेक्स्ट डे क्या करा, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मैंने एक वर्कशॉप थी, वर्कशॉप जाके ली। तो भाई जो बंदा उस लेवल पे आके नेक्स्ट डे क्या कर रहा है, अभी हमें थोड़ी सी मिल जाती है, किसी क्लाइंट का हाई टिकट आए नहीं हमने उड़ा दिए, क्या कहते कि चलो अब हो गए, और वो बंदा ऐसे कर सकता है। तो वो सबसे बड़ी मेरे लिए लर्निंग थी, नहीं यार काम करते रहो, ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, काम करते रहो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले मुझे लगता था यार मैं कर रहा हूँ, वर्क हार्ड कर रहा हूँ, बट उसको देख लिया नहीं कर रहे यार, अभी भी अपना 100% नहीं दे रहे। तो Yes,
जैसे एलेक्स की एक मेरे हिसाब से उसके बारे में बात करता है अपने कंटेंट में कि द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज लाइक इन अ रेस इट्स जस्ट मैटर ऑफ सेकंड्स. तो आपका फर्स्ट और सेकंड में कितना डिफरेंस है? लाइक मैंने अपने डॉक्यूमेंट में डिक्लेयर कर रखा था मैं फर्स्ट को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक चाहिद करी नाउ इज अगेन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो आया, सब कंपटीशन में है, वो एक ही दिन में आके सीधा रैंडमली जंप करा और 4000 साइन अप्स पे ले गया. ठीक है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में बोला भी हुआ है, मतलब वो कुछ ऐसे भी नहीं प्री रिकॉर्डेड, सब उस टाइम पे रिकॉर्डेड कि यार एक बंदा आया और मैं अभी 1000 पे हूँ, अभी हम सब 1000 पे चल रहे हैं, 3000 पे सेकंड चल रहा है. तो मैंने कहा कि यार ये आज आया है, आज 4000 लेंगे तो कल ये पहुंचेगा उस पर, और जब तक खत्म होगा ना कॉम्पिटिशन, इट वॉज लाइक 7 days पड़े हैं, तो ये पता नहीं कहाँ पे ही होगा. और उसके इंस्टा वगैरह देखो सब क्या कर रहा है, स्नीक पीक करते हैं, वो क्या कर रहा है देखते हैं. तो इंस्टा पे गए, उसके देखा है, उसने तो पहले डिक्लेयर कर दिया आई एम अ विनर. हाँ, तो कि आई एम अ विनर. तो ऑलरेडी मैंने कहा यार ये बंदा, हमने इतना दम, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो ना कोई काम, जब आप साइन अप स्टार्ट करा रहे हो तो आपका ना फ्लो बहुत तेज होगा. क्यों? आपने इसको भी कर दिया, मैंने आपको भी कर दिया, सबको कर दिया. आफ्टर अ वीक वो स्लो डाउन होना ही होना है, क्योंकि जो आप कर सकते थे वो तो आपने कर ही दिया, आपने क्लोज सर्कल को कर दिया, आपने सब कर दिया. अब किसको उसकी एक रेस इंक्रीज करनी मुश्किल है. तो मैंने उसमें बोला मैं यार मैं इसको नहीं दूंगा, मैं सेकंड के लिए टारगेट करता हूँ कि मैं यार तब मैंने इसको छोड़ ही दिया कंपटीशन से, टीम को भी बोल दिया यार अभी इस पे फोकस ना करो, अभी हम उस पे फोकस करेंगे. तो सेकंड पे क्या हुआ, तो हमने जब उसी चीज चल रही थी, तो हम फिर भी 1500 के डिफरेंस पे रहे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा था. तब हमने सोचा यार लास्ट मतलब 4-5 आवर्स में अगर शायद टाइम होता तो हम इस पे भी होते, क्योंकि हमने पर सोच लिया था कि वो हमारे कंपटीशन में नहीं है. सेकंड जब मैं जिस मेरा सेकंड रैंक आया, तो मैंने कहा यार मैंने इतनी मेहनत करी है, ठीक है सारी टीम ने मेहनत करी है, बाकियों ने भी तो करी है, जो पहले 10 पे भी है उन्होंने भी बहुत ज्यादा करी, उनकी भी स्ट्रेटेजी होगी. मैंने सीधा सबको, सब एक्साइटेड थे, मैंने सबको टीम को कहा, सबको डीएम मारो, लेट्स कॉल एवरीवन ऑन आवर पॉडकास्ट. तो हमने पहले 10 बंदों को पॉडकास्ट पे बुलाया, चाहिद को और सबको. अब सब एक्साइटेड है यार, आज जीते हो, आपको अगले दिन पॉडकास्ट पे बुलाया जा रहा है. सब यस ही कहेंगे, एक दो को छोड़ के जिनको हमने बहुत क्लोजली बीट कर दिया था और वो टॉप पे थे, तो बाकियों ने सबने यस बोली. उनसे पूछा भी उनकी क्या स्ट्रेटेजीज है, देन वी डॉक्यूमेंट एवरीथिंग जो हमने नहीं करा, जो उन्होंने करा, ताकि हमारे पास वो लगे. सेकंड थर्ड में क्या क्या डिफरेंस होगा आप अगर लाइक डिफरेंस नंबर वाइज फर्स्ट में 1500 का डिफरेंस था, हमारे थे शायद 7000 कुछ साइन अप्स थे, उनके 9 कुछ थे. 2000 नहीं 7500 1500 का था. सेकंड से थर्ड में डिफरेंस था 1500 का, थर्ड से फिर बहुत क्लोज थे सारे. ओके 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 ओके. दैट्स एन अमेजिंग स्टोरी. मतलब सो यू स्टार्टेड लाइक ये जब साइन अप्स और ये शुरू किया आपने इसके लिए, तो फिर आपने सोशल मीडिया यूज़ किया होगा, और तो मतलब मुझे ये जानना है कि इसमें आपने सोशल मीडिया फिर नया बनाया कि अपने पर्सनल ब्रांड से भेजना शुरू किया, कि कैसे उसको कैसे आपने वो किया? उसके मैं आपको, वैसे तो मैं उसमें डॉक्यूमेंट्री में कर रहा हूँ, मैं आपको रिवील कर देता हूँ सारी स्ट्रेटेजीज, मतलब जो भी हमने सीखी. देखो पहले क्या होती है, एड्स रन करें, सेकंड एड्स शूट करें, प्लस जो चीज हम पेड देते थे, जैसे आई रन है कम्युनिटी कॉल्ड एआई सक्सेस सर्कल. उस कम्युनिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अभी हाई टिकट सेलिब्रिटीज के साथ वर्क कर रहे हैं, तो हर बंदा वो सेलिब्रिटीज जितना बजट अफोर्ड नहीं कर सकता, बट वो एआई सक्सेस सर्कल सीखना चाहता है कि एआई से कैसे करें. तो मैंने क्या करा, अब मैं उसके लिए सेपरेट टाइम भी नहीं देना चाहता कि मैं डेडिकेटली टाइम दे रहा हूँ या 1-to-1 कॉल्स पे जा रहा हूँ. तो मैंने उसमें क्या करा, एक लूम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिससे आपकी स्क्रीन, तो मैं जब भी हाई टिकट सेलिब्रिटीज की कोई भी कर रहा हूँ, नए टूल्स आ रहे हैं, कोई भी टूल पे वर्क कर रहा होता हूँ, वी जस्ट पुट ऑन द लूम और मैं काम करता हूँ, और वो सारा सक्सेस सर्कल कम्युनिटी को दे देते हैं. भाई मैंने ये करा है, तुम ये देखते रहो, जो भी टूल्स पे मैं प्ले कर रहा हूँ वो सब कम्युनिटी के पास है. वो बहुत लो टिकट है. सेकंड वो लो टिकट इसलिए, टिकट भी इसका इसलिए क्योंकि लोग इंप्लीमेंट नहीं करते, कोई चीज़ फ्री में मिलती है वो नहीं करें. फिर एड्स के बाद कोल्ड ईमेल्स, तो हमने सारा डाटा स्क्रैप करा, कौन से मार्केटर्स, क्लिक फनल टूल हो गया, गो हाई लेवल टूल हो गया, ठीक है, सिस्टम आया, वो कौन यूज कर रहा है. तो बिल्ट विद करके सॉफ्टवेयर है, वो बता देता है किसी भी वेबसाइट में कौन सा सॉफ्टवेयर है. तो कभी भी आपको पिच हैक भी देता रहता हूँ साथ साथ, अगर किसी को पिच करना है, आपकी उसकी वेबसाइट ही बिल्ट विद पे डाल दो, आपको दिख जाएगा उसका टेक स्टैक क्या है, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा टेक स्टैक वो नहीं यूज कर रहा, आप उसको वो टेक स्टैक पिच कर दो, कौन सा टूल वो यूज कर रहा है आपको पता लग जाएगा, प्लस वो टूल्स यूज कर रहा है तो आपको लग जाएगा टूल्स के लिए ऑलरेडी पे कर रहा है, इसको टूल पिच करोगे दे विल पे. सेकंड बिल्ट विद से हमने देख लिया, सारे स्क्रैप कर दिए, क्लिक फनल, गो हाई लेवल, उनको कोल्ड ईमेल स्टार्ट कर दी, दैट टूल कॉल्ड इंस्टेंटली. काफी डोमेन्स बनाए, वो काफी बड़ा प्रोसेस है, बट ऑलमोस्ट 3000 आईडीज मेरे नाम से थी, बट ऑल आर सेकेंडरी डोमेन्स. वो करा, इवेंट्स करे, ऑफलाइन वर्कशॉप करी, ऑनलाइन वर्कशॉप करी, काफी मैंने भी
मतलब इस साल में मैंने काफ़ी इवेंट्स छोड़ दिए थे कि मैं इंडिया में इवेंट्स कर ही नहीं रहा था, बस ओवरसीज जाता था, वहाँ अपने वर्कशॉप्स करके वापस। तो काफ़ी से मेरे को इनवाइट आते थे, तो मैं बस नई नई टीम से ही ना हो जाता था कि नहीं जाना कॉलेज से। फिर हम वापस रीअप्रोच कर रहे हैं, यार हमें बुलाओ हमें आना है, आपके कॉलेज आना है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जब हम बहुत ना करते, उनके लिए एक ब्रांड बन गया था कि यार ये आएगा, ये में भी पे करेंगे या इसको कुछ ऐसा वो होगा। और वो कहते थे हमें 15 अगस्त थी हमारे यहाँ पे, अब हम तो वहाँ पे छुट्टियां वगैरह होती है उसकी तैयारी, तो कहते हैं हमें एटलीस्ट 20 दिन चाहिए इवेंट को वो करने के। और हम कहते हैं नहीं हमारे पास अभी है। तो कुछ बड़े इवेंट्स हमने काफी करे, और एक दिन में ऐसे कहते 3-3 कॉलेजेस जाते थे, यूनिवर्सिटीज जाते थे। फिर जो कॉन्वोकेशन है, डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे जो बड़े बड़े वो ब्रांड्स हैं जो टीचिंग करते हैं, तो उनकी कॉन्वोकेशन पे गए, वहां पे जाके लेक्चर्स, वो एक पार्ट था। फिर एक इंसिडेंट था, मेरे एक फ्रेंड है साहिल सहगल, इज ऑल्सो क्वाइट फेमस, तो वो 4th-5th पे चल रहा था, तो स्टार्टिंग से ही, तो उसी से बात चल रही थी हमारी ये वो। बट अब क्या हो गया, हम एक रेस में आ गए, हम सेम ही एलेक्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, और ऐसा वो हो रहा है। तो वो 9th पे चला गया एकदम, क्योंकि सब आप लास्ट डे की जर्नीज में देखोगे सब एकदम ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल ही कोई किसी का नाम आ रहा है। तो क्या हुआ, मैंने कहा यार, तो मेरी टीम भी कहती है, मैं कहा यार अब ये भी हमारा अच्छा क्लोज फ्रेंड है, सो विल लेट्स डू अ कॉल विद हिम कि हमारे लिए क्या चल रहा है उसको बताते हैं। कि हमने जैसे व्हाट्सएप बल्क में घेरे, ऑलमोस्ट 2-3 500,000 हमने घेरे व्हाट्सएप, ओ क्योंकि इंडिया में व्हाट्सएप ज्यादा चलता है, हमारी लीड कॉस्ट कम थी। यूएस में आप नहीं घेर सकते, यूएस में इतना व्हाट्सएप नहीं यूज होता, तो हमने एक सॉफ्टवेयर लिया और उससे सारे घेरे। तो हमें यार ये काम अच्छा चल रहा है, व्हाट्सएप पे हो रहा है, और एलेक्स इज गुड इन रीटारगेटिंग, तो जिसको एलेक्स का पता है मार्केटिंग लाइन में घेर दो। तो टीम बड़ी स्पेकुलेटेड थी, कहती नहीं यार हम जाएंगे, कॉम्पिटिटर हैं, देखो कोई ना कोई तो एक हारेगा जीते, वो आ जाएंगे ऊपर, फिर क्या करेंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरी गट फीलिंग कहती थी कि एलेक्स ने कहा यार नहीं, वैल्यू इट्स लाइक आप किसी को वैल्यू दो, आपको भी नुकसान नहीं होगा आपको, एंड आई फॉलोड इट अ लॉट। तो हम जंप करे कॉल में, हम उसकी हेल्प करने गए थे। हमने कहा यार भाई ये चल रहा है हमारे लिए, देखिए ये ऐसा है। उसने कहा यार ये करके साइट है, तो यहाँ पे एफिलिएट्स मिलते हैं आपको, ठीक है, और लेजिटिमेट एफिलिएट्स मिलते हैं, और इनको भी आप हायर कर सकते हो लो कॉस्टिंग में, यूडेमी करके है। अब यूडेमी आप सोचोगे यार तो कोर्स के लिए प्लेटफॉर्म है, मेरा पहला क्वेश्चन यार तो कोर्स के लिए, फिर वो UDEMI था, उसने हमें एक हैक दिया, हम उसकी हेल्प करने गए थे, उसने हमें एक और हैक दे दिया। देन आंसर की लास्ट कुछ डेज हैं, इवेंट्स नहीं हो रही हैं, हम क्या करेंगे, हमने यूडेमी पे जाके एफिलिएट्स हायर करे यूएस के, जिस वक्त टारगेट, क्योंकि हमारी लिस्ट खत्म हो चुकी थी, बर्न आउट हो चुकी थी। तो अगर आप किसी को वैल्यू दे रहे हो तो वो एक पार्ट हो गया। उसके बाद हमने उसके लास्ट डे में कुछ हैक्स थे कि हम एआई जैसे कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स करते हैं, और हाई टिकट है वो मेरा, कि हाँ जैसे आप कहते हो ना यार ट्रेनिंग दो कंपनीज को, तो कंपनी का सीईओ एचआर बड़े विलिंग है कि हाँ यार हमारे बंदों को एआई सिखाओ, कहीं ये ना रिप्लेस हो जाए। तो उसके लिए क्या होता था, ये 4 वर्कशॉप्स, तो एक हाई टिकट हम उसको प्राइस देते हैं XYZ, और उसको हम हायर करते थे। तो अब मैंने कहा यार अब वर्कशॉप्स के लिए हम उनको क्या करें, तो हमने कहा यार हमें वर्कशॉप्स फ्री देंगे, बट हमने एक कंडीशन रखी, अगर हमें 3 आवर्स, दैट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो भी कंपनीज मुझे बुलाती थी, कि 3 घंटे में हमें आपके ऑफिस से मिनिमम 500 साइनअप्स चाहिए, ठीक है, अगर आप दे रहे हो तो मेरी वर्कशॉप्स आपके लिए 3 फ्री है, बट अभी नहीं होंगी, आफ्टर 16 अगस्त, क्योंकि वो इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं करा सकते। तो वहां से बहुत साइनअप्स आए, वहां से हमने ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी था। हाँ, You have अभी तक वर्कशॉप्स कर रहे हैं उनकी मेरी जीत गई, अब काम तो करना पड़ेगा। आपने you have worked with Coco Hayashi and Tomorrowland's DJ and many like other famous people. तो आपने इन सब के लिए AI automation करी है, राइट। तो what was your biggest AI automation fail और आपकी उससे लर्निंग क्या थी, ऐसा कोई? देखो फेलियर में तो क्या था, एक हाई टिकट इवेंट था, यहाँ की कम्युनिटी का था, और जैसे क्या होता है ना अपने चंडीगढ़ में, अगर आप किसी कम्युनिटी का मेंबर हो, कम्युनिटी को ही प्रोजेक्ट देंगे, ठीक है, कम्युनिटी मेंबर होना जरूरी है। आई वाज द वन, की मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत अच्छी कम्युनिटी है यहाँ, तो मेरे पास उसका एक प्रोजेक्ट है, मैं किसी कम्युनिटी का मेंबर नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कहता कि इसमें गलत क्या इन्वेस्ट करना, अच्छा इन्वेस्ट करना, बट अभी मैं ओवरसीज के कोर्सेज वगैरह उनकी कम्युनिटीज में बहुत एक्टिव था, तो मेरे को था कि नहीं अभी मेरे को यहाँ नहीं, मेरे को वहाँ की तरफ अभी मूव करना है। तो उनका प्रोजेक्ट था, तो उसमें हमें कुछ ऑटोमेट करना था सर्टिफिकेट्स, कि ऐसा होगा इतना बड़ा इवेंट है, इतने लोग आ रहे हैं हाई टिकट, और वो भी आ रहे थे काफी सेलिब्रिटीज भी, तो मेरे को सर्टिफिकेट्स ऑटोमेट करने हैं, ठीक है। और टेक आपका कभी भी फेल हो सकता है, ठीक है, आपको पॉडकास्ट एक्सपीरियंस तो ये भी फेल हो जाते हैं। तो क्या हुआ, तो मैंने कहा यार ठीक है, हमारे पूरा था कि 5 PM पे इवेंट खत्म होगा, जैसी क्लोजिंग सेरेमनी होगी ना, तो सबके पास विद नेम सर्टिफिकेट्स ड्रॉप करेंगे, और ऑफिशियली मेटा से डील रहे थे। 4:30 में मेटा का कुछ नहीं पता, मेटा ने हमारा वो व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया,
ठीक है। अब 4:30 पे हमारा मतलब हमारा क्या क्लाइंट क्या कर रहा था, तो पता नहीं कुछ आया उनके एड्स में, किसी ने कुछ करा होगा जो भी एड्स वाला, तो ब्लॉक करके वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब वो मैसेज शूट नहीं होंगे, तो हमें पता लग गया यार अब आधे घंटे में फेलियर है। ठीक है, और उससे पहले सब सही चल रहा था, हमने इंटरवल में रखा था, जैसे जब बीच में ब्रेक होएगी तो जब वो ब्रेक में बोल रहे होंगे तो हम टैग करने को आएंगे, सब इसको टैग करो। उसी टाइम पे जैसे वो स्टेज पे बोल रहे थे वर्ड, उसी टाइम पे सबको व्हाट्सएप गिर रहा है, तो सारे एक्साइटेड है, देख रहे हैं और वही स्टोरी स्क्रीन डाल करके के और स्टोरीज डाल रहे हैं। वाओ। और हमारा एक हाइप बन गई कि यार ये तो आज तक कभी इस कम्युनिटी में हुआ नहीं, और काफी अगेंस्ट भी था कि कम्युनिटी का मेंबर नहीं है, इसको प्रोजेक्ट क्यों आया। तो आपके एक लेवल आ गया, अब आपकी एक एक्सपेक्टेशन आ गई है कि हाँ यार ये होगा, अब वो 5 बजे नहीं होना, आपको 4:30 पता लग गया कि वो ब्लॉक हो गया। और नोबडी, आप अगर किसी चीज को टेक्नोलॉजी कोई कर्स करोगे ना, बहुत प्रॉब्लम सबकी क्लाइंट्स की होती है। हम कहते हैं यार इनको लीड क्लोज नहीं करनी आती, हम ना हर चीज में अपना एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि यार मैं गलत नहीं हूँ। अब हो गया तो हमारे लिए एक्सक्यूज पर सबसे बड़ा क्या है, तुम्हारा एड मैनेजर ब्लॉक, तुम्हारे उस बंदे ने करा, रेदर वो सोचने की उसको सोल्यूशन पे वर्क करेंगे तो वो मोर देन हैप्पी है। फिर मैंने अपना अकाउंट, मेरा वार्म्ड अप था व्हाट्सएप, बस ओनली डिफरेंस हमने क्या करा, वो फेल तो हो गया था 4:30 पे, तो हमने कहा टीम से क्या करें, तो हमने 5 तक मेरा व्हाट्सएप लगा के, मेरे पास क्रेडिट्स थे, बस वो इंस्टेड ऑफ दैट कम्युनिटी वो ओके मेरे व्हाट्सएप से गया। ओके, उस तो वो कम्युनिटी के नंबर, वो जो भी नंबर था या जो मेरे व्हाट्सएप नंबर था, से हाँ, गया, आपके उसे तो मेरी प्रॉपर डीपी लिख के जा रही है लोगों को सेटिंग करने के लिए। डीपी पे ऐसे खड़े हैं। एंड द प्रॉब्लम इज कि कम्युनिटी कह रही है अपनी ब्रांडिंग कर गया, या कि हाँ। दैट वाज लाइक कि यार ये तो हम इसको रोक रहे थे और ये अपनी ब्रांडिंग कर गया, और हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था इनमें। हाँ, और मेरे डीपी के बाद हमने नाम सब उन्हीं का डाल दिया, बट उसके बाद फिर हमने एज अ कॉम्पनसेटरी कि हाँ यार क्या करें, तो उस कम्युनिटी के पास पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी, किसी ग्रीन टिक नहीं था। अभी तो चलो ब्लू टिक बाय हो जाता है, उसमें ग्रीन टिक व्हाट्सएप का बाय नहीं हो पाता आपको। तो हमने क्या करा, हमने एक हुक रखा हुआ था, उसमें एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपको कैसे ग्रीन टिक मिलता है उसके 3 चीजें होती थी। पहले आपकी पीआर अच्छी होनी चाहिए, सेकंड लोग आपको रिप्लाई करने चाहिए, अच्छी रिप्लाई रेट होनी चाहिए, और स्पैम रेट नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजों की कंडीशन। अब उसको क्या करें कि 5 डेज पहले तो उनको व्हाट्सएप दिलाया है, तो हमने क्या रखा था, तो हमने एक हुक लगाया हुआ था उसमें, जैसे जो भी अच्छी सेलिब्रिटी आ रही है, उसमें शनीर ग्रोवर था, तो उसका वो आता था कि गेस द सेलिब्रिटी नेम, ठीक है, हु इज कमिंग। शनीर ग्रोवर की फोटो लगी, सबके लिए पॉपुलर था, बट उसका नाम ऐसे अक्षय कुमार, गेस द रॉन्ग ओनली, अक्षय कुमार, अशनीर, आगे मल्होत्रा, ऐसे करके 3 नाम थे। ठीक है, अब बंदे ने तो गेस पे रॉन्ग ही करना है, तो जब वो अशनीर, तो जब वो रॉन्ग पे क्लिक कर रहे थे, मेटा को क्या सिग्नल जा रहा था कि यार बड़ी कम्युनिकेशन है इनकी, रिप्लाई आ रहे हैं। रिप्लाई आ रहे हैं, तो उससे हमने आफ्टर वाइल अप्लाई करा, पीआर थी इवेंट की, तो ग्रीन टिक आ गया। वाओ दैट। बट वो जो मतलब पूरा हुआ कि उससे लर्निंग क्या थी कि जो आपने एकदम से लर्निंग स्विच तो कभी भी फेल हो जाती है टेक्नोलॉजी, आप सब हम एआई कर तो रहे हैं आज, एआई का कुछ नहीं पता कब फेल हो जाए, कब कुछ गलत बोलने लग जाए कॉल पे आपका टिकट, तो आपको ह्यूमन इंटरवेंशन ऑलवेज रहेगी, एक बंदा सुपरवाइज करेगा। जब आप एआई पे छोड़ दोगे तो कुछ भी टेक्नोलॉजी कहीं भी फेल हो जाएगी। दैट्स लाइक द मेजर लेसन सही में। व्हाट अबाउट द पर्सनल इंटरवेंशन, मतलब यू टोल्ड अबाउट योर किड, तो वहाँ पे आप कितना एआई इंटरवेंशन उसके लिए अलाउ करते हो, और क्या आप उसको एआई के लाइक डू यू गिव हिम द एक्सेस टू एआई, और अभी आप सोचते हो कि नहीं यार ही इज लाइक ग्रोइंग अप और ही इज 8 years। हमें ना काफी पेरेंटिंग में ये लगता है कि जो हम उनको बताएंगे ना वो फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होता। जो वो देख रहे हैं ना वो फॉलो करेंगे। कई पेरेंट्स क्या होते हैं यार, बड़े रूड होते हैं लोगों से, निकालते रहेंगे, गुस्सा निकालते रहेंगे, और वो बच्चों को सबसे प्यार से बात करें, ठीक है, तो बच्चा ना सबसे प्यार से बात नहीं करेगा, वो ये देख रहा है आप क्या कर रहे हो, ठीक है, वो ये देख रहा है आप क्या कर रहे हो। तो मेरे केस में क्या है यार, सबकी अपनी लाइफ है, सबको अपनी तरह जीने दो। उसको अभी क्या खेलना पसंद है, मुझे एक पॉजिटिव उसकी बात क्या लगती है कि हाँ यार, कि उसको भी इतना फोन्स वगैरह का क्रेज नहीं है, वो खेलना चाहता है, तो अभी वो मेरे साथ इवेंट्स पे भी ट्रेवल करता है। ठीक है, तो अभी यूएस में ऑलमोस्ट 2 months वो साथ में मेरी वाइफ थी, तो इवेंट्स पे भी जा रहा है वो, ठीक है, वो देख रहा है, तो वो अपने आप ही ग्रैब करता रहेगा जो उसका इंटरेस्ट हो। कई बार वो कहता है कि यार पापा आपका तो तुक्का चल गया। बड़ा एआई मार्केटर, मेरा तुक्का ही चलता रहता है, ठीक है, तो ठीक है, वो चीजें देख रहा है, उसको पता लग रही है कि ये रोबोट्स होते हैं। तो जैसे भी मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, परसों उसका बर्थडे था, तो वो जा रहे थे, तो किसी के किड को हम साथ लेके जा रहे थे, तो उसने पूछा यार आपके पापा क्या करते हैं,
उनका एआई फनल्स बनाते हैं, फनल्स एआई से, और मैंने कभी उसको ये नहीं बताया कि मैं ये करता हूँ, ठीक है। ऑटोमेट करते हैं, रोबोट्स चलाते हैं। अपने रोबोट्स चलाते हो कहाँ देखा? क्योंकि हम एआई मार्केटिंग वर्ल्ड में, मेरे पास टेबल टॉक थी तो वहाँ रोबोट्स थे, मैं रोबोट्स चला रहा था। तो मैंने तो नहीं उसको कभी बताया कि यार मैं ये करता हूँ, तो उसने अपने आप अडेप्ट कर लिया। तो ये चीज़ ही नहीं किया, और कल को माइंड में उसका इंटरेस्ट ही ना हो एआई से, जो उसका इंटरेस्ट है उसको होगा नहीं। क्योंकि हमारे पास यहाँ इंडिया में क्या होता है ना, जो पेरेंट्स का इंटरेस्ट होता है ना, बच्चे में जाने लग जाता है। हमने नहीं करा, इसको तो ये कराएंगे, फलाने के लड़के ने ये कर दिया तो इसको तो ये कराएंगे। तो जो उसका इंटरेस्ट हो करने दो यार। ये आई थिंक ये करा नहीं जाता, बट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एज अ पेरेंट लाइक लेट देम बी हु दे आर यार रेदर देखो देन जो क्या आप. होता है ना, आपको लगता है कि फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपने लिए रोते हो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कोई फर्स्ट है सेकंड है, मैं एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर्स की क्या इशू रहता है, यार हमारे पास पैसा नहीं है, मैं फर्स्ट जेन, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे पास पैसा नहीं है, उनके पास ना जो सेकंड जेन या थर्ड जेन उनका पैसा है, वो कुछ भी कर लेंगे खड़ा, ऐसे ही रहता है। और ना इट्स लाइक अ बिगेस्ट डिमोटिवेशन। बट अगर आप उनको क्लोजली देखो ना, बहुत फ्रेंड्स हैं जो थर्ड जेन है, अच्छा खासा पैसा है, उनको ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है भाई। उनको कि आप आपका आज आपका मन कर रहा है कि आप कुछ भी करो, उसमें उसके फादर कहेंगे तेरे को क्या पता, तेरे को इतने साल हो गए काम कर, तेरे को क्या पता। Yeah. तो वो कहते हैं यार हमारे को तो यार ज्यादा डंडा होता है, हम कुछ नया करने लगते हैं तो कहते हैं तेरे को क्या पता, तूने थोड़ी खड़ा करा है। और फर्स्ट जन का फ्रीडम है, अगर आप हार भी रहे हो ना तो आप अपने लिए हार रहे हो। नहीं ये बात ठीक है। एक लाइक हैव यू मेट ग्रैंड कार्डोन? नहीं, ग्रैंड कार्डन्स नहीं मिले अभी तक। तो अभी है मेरी चेकलिस्ट में। ओह नाइस। तो उन्होंने उनका आपने अगर कंटेंट फॉलो करते होगे तो उन्होंने बताया था मतलब पेरेंटिंग रिगार्डिंग ही कि उनकी जो दो बेटियां हैं ना वो दोनों ही इनके साथ ही वर्क कर रही हैं एक ऑफिस में जाके, और वो स्कूलिंग में इतना बिलीव नहीं करते तो अपने घर पे ही घर पे उनको होम ट्यूटर करते हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है आपको कि आप भी मतलब अपनी जैसे चाइल्ड किड के साथ ऐसा रखना चाहोगे कि आपका इस पे क्या टेक है? मैं चलो अपने किड का स्कूल का नाम तो नहीं लूंगा, बट स्कूल बहुत सपोर्टिव है। बहुत कम जाता है स्कूल क्योंकि मैं ज्यादातर इवेंट्स में ओवरसीज ट्रैवल करता हूँ, और मेरी वाइफ मेरे साथ को पार्टनर है, तो वो भी साथ ही ट्रैवल कर रहा होता है। तो ऑलमोस्ट अभी 2 महीने तो वो स्कूल गया नहीं, अभी कल जाएगा। नहीं अभी गया है, 2-3 दिन पहले उसका बर्थडे था, उसी दिन ही गया, ठीक है। अभी आज गया है, साल के 2 सबसे महीने अच्छे दिन ही गया है वो। तो 2 मंथ्स तक। तो ऐसा नहीं जरूरी, देखो एजुकेशन भी जरूरी है। क्या होता है ना, एजुकेशन में आपको ना एक प्रेशर पता लगता है। जब किसी कॉलेज में जाते हो तो आपकी अलग डेवलपमेंट होती है, आपको असाइनमेंट्स हैं। जैसे एज एन इंजीनियरिंग हम एक दिन पहले सारी असाइनमेंट्स करते हैं, बट हमें एक दिन का प्रेशर पता है वो, ठीक है। तो जब बंदे पे प्रेशर्स आते हैं तो तभी वो ज्यादा डिसीजन मेकर होता है। और हर चीज का ना टाइम होता है मिलने का। कभी आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार ये टाइम नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आई फॉलोड गैरी वी ऑल्सो, ठीक है। अब मैं जैसे रसल ब्रंसन से मिल गया, टॉनी रॉबिन्स, गो हाई लेवल के फाउंडर्स हैं, एंड लाइक वरुण, रॉबिन, शॉन, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल। मतलब कि इतनी बड़ी कंपनी के बाद भी आपके साथ ऐसे फाउंडर, ठीक है। एलेक्स हमोजी, तो अभी काफी, अभी टायर लोपेस, काफी नेम्स हैं, फ्रैंकन, डैन कैनेडी ने मेरी बुक फॉरवर्ड करी है, ठीक है। ग्रो विद बॉट्स इज फॉरवर्डेड बाय डैन कैनेडी। तो आप कितने बंदों से आप मिल जाते हो जिनको अभी आप देखते थे कि यार ऑनलाइन उस पे। अब मैं आपको गैरी वी का एग्जांपल देता हूँ। मैं एक इवेंट पे था न्यूयॉर्क में, तो मेरी अपनी वर्कशॉप ही थी काइंड ऑफ, बट उसमें हमें पता था कि बहुत क्लोज सर्कल के बंदे आ रहे हैं। तो मेरे को कॉल है, एक आपका नेटवर्क बन जाता है। मेरे को कॉल है कि गैरी वी का भी इवेंट हो रहा है पास ही में आपके वहाँ पे इस डेट में। और गैरी वी का इवेंट नहीं है, गैरी वी का एक प्राइवेट डिनर है जिसमें सिर्फ 25 बंदे होंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल टेक योर नेम ओवर देयर, ठीक है। अब इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी यार कि 25 बंदे आप एक एलेक्स की टेबल, एक गैरी वी की टेबल पे हो, है। और क्या आप कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी बिल्कुल। तगड़ी है। बट आपकी क्या कमिटमेंट है कि आपने एक इवेंट भी करा हो, और वो 2 बंदे लेते, मैं अपने उस बंदे पे भी छोड़ सकता था कि यार तू ले ले, बट मेरा नेम से भी टिकट्स कहीं ना कहीं गई हुई हैं, ठीक है। किसी के लिए तो मैं भी ऐसा बनूंगा ना कि हाँ यार मैं इसके लिए आ रहा हूँ यहाँ पे, तो चाहे अभी हम ठीक ठाक लेवल पे है, तो फिर मेरा वो पार्ट रह गया, ओके। ठीक है। और वो ऐसा था कि जस्ट आप उतरोगे, एक आपको ट्रैम लेनी है, 20 मिनट्स में आप उस जगह पे पहुंच जाओगे, ठीक है। बट उसमें क्या था, आपको पहले रजिस्टर करके एक शॉट देना है कि आप आ रहे हो। तो वो नहीं मिला तो कुछ नहीं, बट कल को गैरी वी भी मिल जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली नील पटेल था, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू नील पटेल ओवर द स्टेज, बट बैक स्टेज में नील पटेल से भी मिल लिया, Wow. ठीक है। बैक स्टेज में actually और 3-4 बंदे ही मिले, बट मैंने क्वेश्चन पूरे
उसमें स्टेज पे पूछा नहीं या था आपने दिल से। कंटेंट भी डाला हुआ है. हाँ, या तो वो हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो हमें ऐसा रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि हाँ, अभी मेरी एक स्टेज कॉल थी, एक सिंगापुर पे इवेंट था, नास आयो करके, अगर आपने यासिर का, तो उसमें एक वो सेशन करता है, दैट सेशन इज कॉल्ड, वो किसी नेम से जो करते हैं कि आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, तो मेरा नाम पहली था उसमें। आई वॉज द 5th वन जिसने स्टेज पे जाना है और कुछ भी वो क्वेश्चंस बैठ के उनसे बात होगी। उसी टाइम पे गो हाई लेवल का एक सीईओ है वरुण वैरवन, उनसे मैंने पॉडकास्ट, वो भी सिंगापुर ट्रेवल कर रहे थे। तो कैसा था कि एक ही दिन में टाइम दोनों से मिले हुए हैं, आपको स्टेज पे भी जाना है और वहां भी जाना है। तो मेरे को था जैसे ही मैं स्टेज से निकलूंगा, वो नास आयो का इवेंट छोड़ के मैं वहां पे कैब करके चला जाऊंगा कि मेरे को उस बंदे से भी बहुत मिलना है, लाइक कि हाँ। तो क्या हुआ, मेरा 5th टाइम थी 20 मिनट्स का, सबके फटाफट होता है, 19.30 सेकेंड पर भी 4th खत्म हुआ, ठीक है। तो क्या मेरा बारी आ रही है, और ऊपर से क्या हो रहा है, वो कह रहा है, उन्होंने देखा कि टाइम ओवर, वो नीचे आया ना, उसने बोला नासिर ने, सॉरी निपन, कि यार मेरा टाइम वो हो गया था है। अब उसको मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ, यार अब मेरे साथ ऐसा हुआ, बट मैं उससे मिला, हाथ मिलाया, फोटो ली, एंड देन आई गो टू द कैब। वाओ. वहां पे गया, वहां पे 5 बंदे थे टेबल पे, और वरुण धवन से साथ मेरी पूरी प्रॉपर वो हुई। तो हर चीज का टाइम होता है, अगर आप उसको नेगेटिव, हम बहुत चीजों को नेगेटिव ले लेते हैं, तो नेगेटिव ना लो उसको, देखो एक वजह भी, मेरा फ्रेंड था, तो काफी क्लोज फ्रेंड है, उसके पहले डॉग बाइट होगी उसके बाद वो, उससे क्या हुआ, किसी ने स्टिचेस सही नहीं करे, तो स्टिचेस सही नहीं करे तो उससे क्या हुआ, उसको और इन्फेक्शन होगी, तो वो 20-25 डेज 40 रहा। उसके बाद अभी वापस आया, तो सलून से गिर गया स्टेयर से, तो उसके फिर लग गई। अब हेड बच गया, बट थोड़ा यहाँ पे फ्रैक्चर आया है। अब कोई उसके पास जा रहा है, उसको जाके कह रहे हैं यार तेरे यार ग्रह खराब चल रहे हैं, हाँ? तो मैं यार तेरे ग्रह ठीक चल रहे हैं, अगर तेरे सर पे लग जाती तो मैं भी तो शायद बैठा ही ना। या तो आपकी दोनों कॉइन्स है, देखने की आप किस तरह दे। तो भाई तू बच रहा है तो गुड है भाई, सही है, तू बात कर पा रहे है ना। कितने लोग हैं, ऐसा मौका ही नहीं होता, सवेरे उठते ही नहीं। पर्सपेक्टिव ही मतलब वही, आई थिंक जो आप इतने सारे लोगों से मिले हो, आई थिंक वो जहाँ पे भी अपनी लाइफ में, दैट इज जस्ट बिकॉज पर्सपेक्टिव. और मतलब ये सारी स्टोरी इतनी बढ़िया बढ़िया और सुनने में मन था, बट आई गेस वी हैव टू रैप इट अप. तो हमारा एक लास्ट सेगमेंट है शो का, इट्स कॉल्ड रैपिड फायर, फ्रेंड्स और रैपिड फायर कंबाइंड. सो वील आस्क यू क्विक few questions and you have to answer it in one word or one sentence. So what is one quality you would add to perfectly made AI Nipun Syal? One quality. Yeah. So the quality will be like, do not only focus on closing the sale. Okay. Nice. Favorite AI tool you are obsessing over right now? So right now go high level. Go high level. Go high level. क्या करता है go level? थोड़ा सा बताना. It's all automate, like उसमें websites भी बन जाती हैं आपकी. They are growing very much fast. Okay. So they will be probably eating, like अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको देखना है आने वाले 1-2 सालों में वो HubSpot को ईट कर जाएगा, अभी भी कर रहा है. Okay. राइट, एंड इट्स फॉर मार्केटिंग. उसमें वेबसाइट से लेकर जो भी मार्केटिंग आप करते हो, एआई एजेंट्स, सब कुछ, एंड दे आर कमिंग डेली विद वेरी गुड फीचर्स. अगर इंडिया में कोई काम करना चाहता है उसके ऊपर, एंड दे वांट कि वो ओवरसीज इनकम आए उसको इंडिया में बैठे बैठे, Hmm. सो इट्स लाइक Nice. You have like sat with so many people. So who is still on your list as a dream guest? A person who is dead or maybe alive. सो ड्रीम गेस्ट इज अगेन एलेक्स Ramosi. Okay. Yeah, he just Oh. changed my mindset. Okay. So next time you want to sit with Alex. अगर वो उस टेबल पे इतनी वैल्यू थी कि उसने मेरा अभी तक माइंड प्रॉपर ट्रैक पे, मोटिवेट करते हैं काफी लोग, मोटिवेट करते हैं, बट आपका जो माइंड सेट ही चेंज करते Exactly. हैं, that is Alex. और उसमें मैंने मैनिफेस्ट करा हुआ है उसको, तो ही डोंट लाइक दैट मच इंडिया. उसका ऐसा होता है कि यार हम सब उसकी कॉपीज कर करके वो सब वो करते हैं. ये ऑल्सो, लेकिन मैं जैसे फोटोग्राफ कराऊंगा, एलेक्स वाज लाइक, उसने फोटोग्राफ नहीं कराई किसी के साथ. ऑलमोस्ट 50 मार्केटर्स थे, सिर्फ पहले 7-8 के, वो भी डिनर पे, नहीं तो आप उससे फोटो भी नहीं करा सकते. तो उसने जब मुझसे फोटो कराई, उसने मेरे को ये बोला, निपुन अगर तूने इसकी एड लगा दी ना तो आई विल कम टू इंडिया. तो क्या इस मोमेंट को ये कह सकते हैं कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट था आपका? ये हर चीज वन ऑफ, मतलब ये एक होता है ना लाइफ चेंज कि आपका पर्सपेक्टिव प्लेबुक्स करी थी, तो मैंने फ्लाइट में क्या होता, वही पर्सपेक्टिव की बात है. आप कितने से मिलते हैं ना, कहते हैं निपुन तो इंडिया से 18 आवर्स की फ्लाइट है, ऑलमोस्ट सारे यूएस में रह रहे होते हैं, मैं ही ऐसा ट्रेवल कर रहा था. अब सब कहते हैं यार तू इतनी बड़ी फ्लाइट करके, फॉरेनर्स भी बोलते हैं 18 आवर्स फ्लाइट, बट वो 18 आवर्स पता क्या होता है मेरे लिए होता है, ना कोई फोन डिस्ट्रैक्शन, मैं एलेक्स की बुक्स या सब आईपैड पे रख के अपना वो सारी चीजें करता रहता हूँ.
तो वो मेरे लिए ऐसा होता है कि बहुत क्वालिटी टाइम होता है, मुझे ऐसा लगता है कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. दैट इज ये गुड, ये बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी. ओके, सो यू हैव बीन विद सो मेनी फेमस सक्सेसफul people. What is the best lesson that you have learned from them? So the best lesson is you need to be consistent, and you need Period. to be right at right time. You need to be at right place. So how to be right time at right place? So right time at right place is, अगर आपकी लाइफ में ना आपके फ्रेंड्स में आपको डीमोटिवेट कर रहे हो ना, कट ऑफ कर दो. Oh, ठीक है, कट ऑफ. आपको एक बार बुरा लगेगा कि आपके फ्रेंड्स हैं, अगर राइट टाइम राइट प्लेस किया है, आज हम बैठे हैं थोड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, राइट टाइम, अभी हम शायद फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, बट एक पॉजिटिव वाइब मैच कर रही है. अगर आपकी वो वाइब मैच नहीं कर रही है, cut off कर दो. nice. What is one superpower you wish you had? I already have AI, so मुझे Nice. Nice. What's the automation would you build for your younger self? AI automation. So the younger self will be the leads follow of path. Like I am right now 38, और I see lots of guys like you जो बड़े young age में, and you are at a right time. तो अगर उस टाइम में मुझे ये सारी चीजें टेक आता तो माइट बी, बट अभी मैं रिग्रेट नहीं करता इसको, बट आई फील पॉजिटिव फॉर यू गाइस कि यार आप सही टाइम पे आपने पॉडकास्ट स्टार्ट कर. कितने लोग सोचते हैं मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगा, आपने कर दिया. ठीक है, आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो उसके ऊपर. आपको लगता है कि यार मेरा सेटअप अच्छा नहीं, कल को अच्छा हो जाएगा सेटअप, बट जो ये एक्सपीरियंस मिल रहा है ना आपको, वो अगर कोई 40 इयर्स में पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा है ना, उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा. बिल्कुल. Perspective. वही पर्सपेक्टिव, कंसिस्टेंसी, बस. थैंक्स अ लॉट निपुन. मतलब ये जो पूरा एपिसोड था, आई थिंक फ्रॉम जो स्टार्ट हमने एआई से किया और वो प्रोफिशिएंसी से किया, बट जो एंड में आके वो पर्सपेक्टिव और मोटिवेशन में गया, आई थिंक दिस वुड बी वेरी वैल्यू पैक्ड फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम and not your AI avatar. So this was Nipun Syal, and this was Strangers to Friend podcast. I am Vaibhav Joshi. I'm Saksham Narad. See you in the next episode. Bye.